सब धर्म प्रेमी बंधुओं, यहाँ पर हमारे संगीताचार्य विराजमान हैं। मैं माताओं बहनों के सभी के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए इस कथा में सम्मिलित होने आया हूँ। और भागवत का मतलब है भा माने भक्त, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तपस्या। भागवत का सार यहाँ पर आप सभी श्रोतागणों को मिल रहा है। ऐसे भागवत के सभी यहाँ पर विराजमान सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जापे कृपा राम की होई, तापा कृपा करे सब कोई। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है तो कलंक काजल से कारी। भजले राम 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 सीता राम राम राम। मैं जय राम राजा भगवान की जय। अपने परम आदरणीय विराजमान गुप्तेश्वर जी पांडे जी, मैं इनके चरणों में भी अपना शीश नमन करते हुए आपकी कथा को चालू किया जाए, मुझे आज्ञा दी जाए। भारत माता की जय श्री राम। बोलो अयोध्या धाम की जय, राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। चलिए आरती प्रारंभ हो रही है, सभी लोग खड़े हो जाएं और श्रीमद् भागवत भगवान की आरती होगी। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि तमर्पयामि नमस्करोमि। एदग्गं हवेः प्रजानानं वेत्तो दत्तवीरग्गं सर्वगणग्गं स्वस्ताय आत्मधनि प्रजा शनि पदुधनि लोकधन्यभयधनि अग्निः प्रजां बहुलं वे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुदत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्शन। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले करणं वत्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्ते घृणं मन्त्रबद्धपाञ्जलिः। हाथ में चावल फूल दे दो। ओम जदने निद्रमय जंत देवास्तानि धर्माणि तुमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजंत्र त्रिपूर्वे ताद्याः शांति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि जो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या रामलीला की जय, पवन से धनवंत लाल की जय, सब संतों की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। यज्ञनारायण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूजपात धर्म सम्राट गजारा श्री व्यास जी महाराज की जय हो। पूजपात धर्म सम्राट गजारा श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मणताय चो जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग विराजमान हो जाएं अपने अपने आसन पर। सभी लोग बैठ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो देयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेदार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा
नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नव नागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल छैल रसिया, ओ प्यारो काना मेरो मन बसिया, ओ प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, कर कालिंदी कोल किलोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ओ गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, सुखदास विके अनमोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि
श्याम, राधे श्याम, आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा। राधे श्याम, राधे श्याम, आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। ओ आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। मंगल भवन अमंगल हारी, गबहु सदशरथ अजय बिहारी, अचिर बिहारी। सीताराम, सीताराम, आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। सीताराम, सीताराम, आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। बोले श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, सीताराम सरकार की जय, राम अयोध्या की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग उस भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं जहां भगवान का प्राकट्य हुआ था, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। श्री अवध धाम में या श्री वृंदावन धाम में, मथुरा धाम में भगवान की कथा होने का एक विशेष महत्व है और ये कथा कहने का भी सौभाग्य बड़ा मुश्किल से मिलता है। और इन धामों में कथा सुनने का सौभाग्य तो केवल पुण्यात्माओं को ही मिलता है। देखिए, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, कृपा करके कथा में पधारे अपने व्यस्त समय में भी, और भगवान की आरती करने का, भगवान को प्रणाम करने का, भगवान का दर्शन करने का उनको सौभाग्य मिला। व्यासपीठ की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई भी है और उनको धन्यवाद भी है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही भगवान उनको यहाँ खींच लाए, लखनऊ से अयोध्या अपने धाम में। तो आइए, आज तृतीय दिवस की कथा है। विदुर चरित्र हम लोग सुनेंगे और कथा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।
भैरवी लगा दीजिए। तो ये विदुर चरित की कथा से हम लोग आज की कथा की शुरुआत करेंगे तीसरे दिन की। अरे आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए व्यास जी की बानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए व्यास जी की वाणी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। जैसे मैं प्रथम दिन से ही इस बात का निवेदन करते आ रहा हूं कि श्रीमद् भागवत पुराण और कुछ भी नहीं है, ये चारों वेदों का सार है, तत्व है। और वेद दूध हैं तो ये समझो ये मक्खन है, चारों वेदों का सार है। कथाओं के माध्यम से ब्रह्म विद्या परोसी गई है। तो आज हम लोग तीसरे दिन विदुर जी का चरित्र सुनेंगे। पूरी भूमिका तैयार हो गई है महाभारत की, विश्व युद्ध की पूरी भूमिका तैयार हो गई। और ये कथा तो घर घर में लोग जानते हैं, किस तरह से पांडवों के साथ छल हुआ, किस तरह ने कौरवों ने उन्हें परेशान किया, उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, भीम को जहर मारकर जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई। दुर्वासा ऋषि को षड्यंत्र करके भेज दिया अर्जुन ने, ये दुर्योधन ने। दुर्वासा ऋषि एक बार 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहां पधारे, बड़ा सम्मान सत्कार किया और कह दिया महाराज पांडव लोगों को भी दर्शन दे दो, आपकी प्रतीक्षा में। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के यहां चले गए। अब सूर्य भगवान की कृपा से एक ऐसा पात्र था द्रौपदी के बाद पास, और सूर्य भगवान का ये आशीर्वाद था कि लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, जितने भी लोग हों, जो चाहे 56 कोट के व्यंजन के साथ भोग, उनको ये पात्र उपलब्ध करा सकता है। सबसे अंत में द्रौपदी खाए, द्रौपदी खाकर बर्तन धो देगी, उसके बाद ये चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए द्रौपदी सबसे अंत में प्रसाद ग्रहण करती थी। जितने अतिथि आ जाएं, सारे पांडव खा लें, प्रसाद ले लें, तो सबसे अंत में वो प्रसाद ग्रहण करती थी। महाराज द्वादशी का पारण करके सारे पांडवों ने ब्राह्मणों को, पांडवों को, सबको भोजन करा करके सबसे अंत में द्रौपदी ने भोजन प्रसाद लिया, पात्र को धो करके रख दिया। दुर्वासा जी पहुंच गए, पांडवों को पता नहीं कि द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया है। युधिष्ठिर ने आमंत्रित किया, महाराज आप आओ, अपने शिष्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा ने कहा मैं जा रहा हूं, स्नान करके ध्यान करके पूजा करके आता हूं। गए और नदी के तट पर ही उनकी समाधि लग गई, काफी विलंब होने लगा। फिर आए, नदी में ही थे। इधर द्रौपदी को कहा कि 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा आने वाले हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था करो। तो द्रौपदी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। कही कि भगवान मैंने तो स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब इस पात्र से कुछ निकलेगा नहीं। पांडवों ने कहा हमने निमंत्रण दे दिया है, अगर प्रसाद नहीं ग्रहण कराएंगे
तो दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी हैं, साप देंगे और साप से हमें नष्ट कर देंगे। तो ऋषि के साप से नष्ट होने से अच्छा है कि हम स्वयं ही लकड़ी की चिता बना करके अग्नि में पांचों भाई जल जाए। स्वयं मृत्यु का वर्ण करने को तैयार हो गए द्रौपदी ने। बड़े आर्त भाव से भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण आए हैं, रोने लगी। भगवान ने कहा, मैं खाना प्रसाद लेने बैठा था, रुक्मिणी जी प्रसाद लेकर आई थी, एक ग्रास उठाया था, ग्रास हाथ से गिर गया, तुमने इतना करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा, मैं आया हूं, बोलो क्या तकलीफ है। द्रौपदी बताना चाहती थी। भगवान ने कहा बाद में बताना, भूखा हूं, पहले कुछ प्रसाद का ग्रहण कराओ। द्रौपदी ने कहा, सरकार इस प्रसाद के चक्कर में ही तो संकट में फंसी हूं, मैं कहां से ग्रहण कराऊं। सूर्य भगवान की कृपा से जो पत्र मिला है, जिससे आशीर्वाद प्राप्त होता है कि मैं लाखों लोगों को प्रसाद ग्रहण करा सकती हूं, तो अंत में, सबसे अंत में प्रसाद ग्रहण करके मैंने उस पत्र को भी धो दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता, कन्हैया लाज रख लो। वहां ने कहा पत्र लाओ। उसमें पता नहीं भगवान का क्या चमत्कार, साग का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं सटा हुआ था, उसको ठाकुर जी ने उठाकर अपने मुंह में रख लिया और संकल्प किया पूरा विश्व तृप्त हो जाए। इधर 10,000 शिष्यों के साथ जो दुर्वासा ऋषि थे, सबका गला तक पेट भर गया, डकारें आने लगी। दुर्वासा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबके सब भूखे थे, सबका पेट अचानक भर कैसे गया। समाधि में गए, ध्यान में देखा, केशव का ये चमत्कार है, आकर पांडवों का आशीर्वाद दिया। इस तरह से कौरवों ने बहुत परेशान करने की कोशिश की और हर जगह भगवान की कृपा से पांडवों की रक्षा हुई। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव लौटे हैं, भाई आधे के हिस्सेदार हैं, तो आधा उनको मिल जाना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि हमें पूरा ही दे दो। दुर्योधन ने तो साफ मना कर दिया। सबने समझाया, भगवान ने भी समझाया, कहा सुई की नोक के बराबर। रश्मि रथी में तो बड़ा अच्छे तरीके से दिनकर जी ने लिखा है कि दे दो केवल बस 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जब नाश मन पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हा हा दुर्योधन बाध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। देखो, जब रजोगुण उत्कर्ष में होता है तो आदमी का अहंकार इतना प्रबल होता है। ऐश्वर्य का अहंकार, रुपए का अहंकार, पैसे का अहंकार, बड़े पद पर होने का अहंकार, अपने यश का अहंकार। और देखो थोड़ी और गहराई में जाओगे तो केवल रजोगुणी का तो मुख्य लक्षण ही है अहंकार होना। 2 मुख्य लक्षण है, अनंत कामनाएं रजोगुण के उत्कर्ष में होती हैं, अनंत कामनाएं। और दूसरा होता है प्रचंड अभिमान, प्रचंड अहंकार। ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि जिसके पास ऐश्वर्य हो उसके पास अहंकार नहीं हो। ऐसा कोई हुआ तो भक्त होगा, वो साधु होगा। कोई राजा बिना अहंकार के नहीं हो सकता। और हमारे सनातन परंपरा में ऐसे राजाओं का उल्लेख है कि राज्य वो करते थे, राजा के पद पर थे,
लेकिन वो जोगी थे, वो सिद्धात्मा थे, अमलात्मा थे, बिमलात्मा थे। तो राजा उनकी पदवी थी, लेकिन वो आत्मस्थ जोगी थे। उनको अपवाद मान लो तो दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं हो सकता जिसको अहंकार नहीं है। पद का अहंकार, धन का अहंकार, यश का अहंकार, और यह अहंकार ही आदमी के कद को छोटा कर देता है। शील आदमी के कद को बड़ा करता है, और शील को प्राप्त करने का एक ही तरीका है सेवा। बिना सेवा के शील आ ही नहीं सकता। विद्वता आ सकती है, धन आ सकता है, ऐश्वर्य आ सकता है, बड़े से बड़े पद पर कोई जा सकता है, यश भी फैल सकता है, लेकिन शील तो आता है। शील और संस्कार ये सेवा से आता है। संतों की सेवा, शास्त्रों की सेवा, मनुष्य की सेवा, जीव मात्र की सेवा। सेवा सतोगुण का लक्षण है। सेवा कोई रजोगुणी व्यक्ति कर नहीं सकता। ये शील सतोगुण का लक्षण है। सतोगुण के उत्कर्ष में ही शील प्रकट होता है, दिखता है। विनम्रता दिखती है, दीनता, दैन्य भाव आता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जो आपन अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लऊं। कौन सा अवगुण था? कौन सा अवगुण था बताओ? सिद्धात्मा थे, अमलात्मा थे, बिमलात्मा थे। मैं कल निवेदन कर रहा था कि 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 राम नाम भगवत मंत्र जपने पर कहते हैं एक नौका भरी, मतलब 1 अरब भगवान नाम जप से एक नौका भरी। साधुओं की भाषा में ऐसी ऐसी 9 नौकाएं भर करके 78 वर्ष की आयु में साक्षात हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करके, साक्षात शिव जी का आशीर्वाद लेकर के, उनकी अनुमति से राम और सीता का दर्शन करने के बाद, इसी कलयुग में, उसके बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रणयन किया। वो कहते हैं कि जो अवगुण आपन सब कहूं, तो बाढ़ई कथा पार। हमारे अंदर इतने दुर्गुण हैं कि अपने दुर्गुणों की चर्चा करूं तो उसका कोई अंत ही नहीं है। ये केवल महात्मा कह सकता है, ये केवल संत कह सकता है, ये केवल कोई शीलवान कह सकता है। यह वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर सतोगुण का उत्कर्ष है। रजोगुण में तो अभिमान इतना होता है, कहीं जाओ थोड़ा सा सम्मान में कमी हो गई, अहंकार फुफकारने लगता है कि हमको माला नहीं मिला, हमको जिंदाबाद नहीं हुआ, हमारी आरती नहीं उतारी गई, हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े वक्ता हैं, इतने बड़े प्रवचन करता हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े पद पर हैं। ये अभिमान ही जीव को छोटा करता है। ये भक्ति मार्ग, ये भक्ति शास्त्र है, और संपूर्ण भागवत में ही सिखाया कि ये मार्ग उसी के लिए सुलभ है जिसने अपने अहंकार का लय कर दिया, और यहीं से ये शुरुआत ही होती भक्ति की। शरणागति होगी ही नहीं जब तक अहंकार रहेगा। आदमी झुक ही नहीं सकता, वो भगवान के सामने भी नहीं झुकेगा। विदुर जी का शील देखो, ये राजा है दुर्योधन, उसका अहंकार देखो, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। किसी की बात मानने को तैयार नहीं। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को एकांत में, सरकार राजा आप हो कि आपका बेटा दुर्योधन है, ये बताओ। धृतराष्ट्र ने कहा भैया राजा तो मैं हूं। तो राजा आप हो महाराज, तो आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप जो है, रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप है आपका पुत्र ये दुर्योधन,
इसको आप नियंत्रित करें, नहीं तो अब विश्व युद्ध होगा, महाभारत होगा और सर्वस्व आपका नष्ट हो जाएगा। आपके पास न ऐश्वर्य रहेगा, न सत्ता रहेगी, न सम्मान रहेगा, आपका संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाएगा। महाराज, इसको संभालिए आप। धृतराष्ट्र कातर भाषा में बोले, विदुर आप ही समझाइए। दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता, आप ही समझाओ। किसी गुप्तचर ने जाकर कह दिया दुर्योधन को, आपके पिता को आप ही के विरुद्ध भड़का रहे हैं विदुर जी। विदुर जी तो वहां प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री की भूमिका में थे। जैसे दुर्योधन ने सुना, दौड़ा दौड़ा आया, देखा विदुर को कि धृतराष्ट्र से वार्ता कर रहे हैं। उसने कहा, मेरे टुकड़े पर पलने वाले विदुर, मेरे रोटी दी हुई रोटी को खाते हो, मेरे टुकड़े पर पलते हो और मेरी चुगली करते हो मेरे पिता से। अभी निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। देखो, राज्य किसका है? धृतराष्ट्र राजा है, वो तो राजकुमार है। और जहां पिता बैठे हों, और पिता भी कोई मामूली नहीं, जो राजा है, जिसके सिर पर राज मुकुट है, वो पिता, जिसकी आज्ञा का पालन एक एक प्रजा करती है, उसका पुत्र इतना उदंड हो, इतना अहंकारी हो, कहीं से शील दिखता है। दुर्योधन बहुत बड़ा योद्धा था, पढ़ा भी उसी गुरु से था जिससे पांडव पढ़े थे, ज्ञानी भी था, योद्धा भी था, विद्वान भी था, सब कुछ था, लेकिन शील नहीं था उसमें। तो आज सबसे बड़ा संकट जो हमारे हिंदुस्तान में है, वो शील का संकट है, आस्था का संकट है, चरित्र का संकट है, नैतिकता का संकट है। सबसे बड़ा संकट यही संकट है। और इस रजोगुण के उत्कर्ष के कारण आप देखिए, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, हर जगह तरह तरह की लड़ाइयां हैं। नमस्कार, जय हो। जैसे इतनी कड़वी बात दुर्योधन ने कहा, विदुर जी तो देखने लगे मुंह राजा जी का, धृतराष्ट्र का, इनके चेहरे पर क्या भाव है। इनके सामने इनका पुत्र मुझे इस तरह अपमानित कर रहा है, मैं प्रधानमंत्री हूं, और मुझे ऐसे अपमानित कर रहा है, राजा की प्रतिक्रिया क्या है। धृतराष्ट्र चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। विदुर ने कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि अब मेरी आवश्यकता यहां नहीं है, इसलिए मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। आज की भाषा में, स्वयं धनुर्धारी निधाय माया गतव्यथो जादुर्मान्यान् सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाहवया तीर्थपदः पदानि। राज दरबार के दरवाजे पर अपना धनुष रख दिया कि महाराज, ये आपका शस्त्र इस बात का प्रतीक है कि मानो विदुर जी कह रहे हैं कि मैं समझ गया, अब महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन आपसे नाराज होकर जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए इस शस्त्र को मैं ही रख करके धनुष को जा रहा हूं। और निकल गए महाराज। प्रधानमंत्री के पद से तुरंत त्याग पत्र देकर कदली वन में कहते हैं लोग जाके रहने लगे। और रसिक संत तो इस कथा को बड़े भावपूर्ण ढंग से कहते हैं कि आज कृष्ण भगवान दूत बन करके आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पहले ही समझा दिया अपने पुत्र को, जानते थे कि ये दुष्ट है। उन्होंने कहा देखो कृष्ण दूत बन करके आते हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करना। दुर्योधन तो बड़ा तिलमिलाया, हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं, जो भी है, लेकिन उनके सम्मान में, स्वागत में थोड़ी भी बेटा कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो स्वागत की तो बड़ी तैयारी हुई नगर में। सारे नगरवासी सड़क पर खड़े हैं, फूल माला लेकर के खड़े हैं, भीड़ है लाखों की, जय जयकार हो रही है। भगवान दूत बन करके आ रहे हैं दुर्योधन को समझाने, शांति का प्रस्ताव लेकर के युद्ध टल जाए। अब विदुर जी तो भूतपूर्व हो चुके थे, तो विदुर जी उसी भीड़ में कहीं किनारे खड़े थे, भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। उनके मन में संकल्प उठा, थोड़ा आवाज तेज कर दो भैया, क्या भगवान मेरे घर आएंगे? क्या श्री कृष्ण मेरे घर में आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे? मैं तो अब कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं, मेरी तो बस कुटिया है, कदली वन में रहता हूं। क्या भगवान मेरे यहां आएंगे, मेरा प्रसाद स्वीकार करेंगे, मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? विदुर के मन में जैसे संकल्प उठा, रथ पर सवार श्री कृष्ण की आंखें जाकर विदुर पर टिक गईं, दोनों की आंखें मिली और भगवान ने संकेत किया, काका जी आप चलो, मैं आपके यहां प्रसाद लेने आ रहा हूं, आप चलो। अब विदुर जी तो मारी खुशी के नाचने लगे, वहां से भागे, बाजार से कुछ माखन मिश्री, कुछ फल मेवा लेकर के और जाकर के मैं अपने पत्नी को दूं, क्योंकि कौरवों की सभा के पश्चात केशव जरूर आएंगे, उन्होंने ऐसा संकेत दिया है, हमारे यहां प्रसाद ग्रहण करेंगे। राज दरबार में पहुंचे हैं और वही हुआ जो मैंने आपको पीछे सुनाया। बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना, बोले हम दूत बन करके आए हैं, ये संधि का प्रस्ताव है, स्वीकार कर लो, मंगल होगा। लेकिन दुर्योधन ने उसको स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट कह दिया, केशव बिना युद्ध के तो अब कुछ नहीं दूंगा। तो युद्ध होना एकदम तय हो गया कि अब महाभारत होगा। धृतराष्ट्र के कहने से दुर्योधन ने 56 कोट के व्यंजन तैयार किए थे, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। बहुत बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। अनुरोध किया गया, भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, मैं दो ही स्थिति में खाता हूं और दो ही स्थिति में किसी को भी भोजन किसी के यहां करना चाहिए, या तो बहुत भूख लगी हो और प्राणों का संकट हो, या खिलाने वाला बहुत श्रद्धालु हो, इसके अलावे नहीं। तो मैं भूखा हूं नहीं, श्रद्धा तुम्हारे अंदर है नहीं, इसे तुम्हारे यहां तो प्रसाद ग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो जा रहा हूं, मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहां है। दुर्योधन हंसा, विदुर जी क्या आपको पवाएंगे? भगवान बोले, भगवान ने कई बार बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा बताओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में कहीं कहां है क्या
कि कौन सा फल और कौन वृक्ष का पत्र, कुछ भी चढ़ा दो, उसका भाव ये नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम का भाव ये है कि जो श्रद्धा से भगवान को समर्पित करिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं। विदुरानी के यहाँ आए हैं, विदुर जी अभी घर पहुंचे नहीं कि भगवान पहले पहुंच गए। और इस कथा को रसिक जो कथावाचक हैं बड़े भावपूर्ण ढंग से, बहुत भावुकता के साथ, बड़े रसीले ढंग से सुनाते हैं, परोसते हैं कि किस तरह से विदुरानी पागल हो गई, खुशी से नाचने लगी। और स्थिति तो ये हो गई कि उसे ये तो कुछ था नहीं घर में, विदुर जी भी कुछ लेके आए, लग गई विदुरानी की। भगवान को देखते ही साक्षात सगुण साकार ब्रह्म को देखा। अब विदुरानी को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान को प्रसाद देना क्या है। केला छिलकर फेंकते जा रही है, छिलका भगवान को बढ़ाते जा रही है, और ठाकुर जी बहुत आनंद से छिलके को पा रहे हैं। पूछ रही है कैसा लग रहा है, ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ा आनंद लग रहा है। तो इस पर व्यास जी ने बड़ा सुंदर एक गीत भी गाया, भजन भी गाया। आज हरियाए बेतुर घर पावना, आज हरियाए बेतुर घर पावना, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए बेतुर घर पावना, आज हरियाए बेतुर घर पावना, आज हरियाए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। केला बड़े प्रेम सो लाई, केला बड़े प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, लागे बड़ो सुहावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरिया। बासी कूसी रूखे सूखे, बासे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, भगतन मान बढ़ावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना,
पावना विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। बोले विदुर जी महाराज की जय। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। विदुर जी तो महाभारत प्रारंभ होने के पहले ही निकल गए थे थाटन पर। अब उस समय टीवी हुई तो था नहीं, अखबार में भी समाचार नहीं आते थे। जब लौट करके आए तो महाभारत समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे, कौरवों की पराजय हो चुकी थी, और दुनिया भर के जितने वीर थे सारे महाभारत के युद्ध में कालकौलित हो चुके थे, सब मारे जा चुके थे। विदुर जी लौटे तो उनकी पहली मुलाकात उद्धव जी से हुई। उद्धव जी से उन्होंने पूछा, महाराज यहाँ की कुशलता बताइए। तो उद्धव जी ने कहा, महाराज उद्धव जी, विदुर जी आपको कुछ नहीं पता? बोले नहीं, मैं तो तीर्थाटन से घूम करके वर्षों बाद लौटा हूं, मुझे नहीं पता। बोले विदुर जी महाभारत तो हो गया, जितने वीर थे इस धरती के सब मारे गए, कोई बचा नहीं। कौरव 100 भाई थे, वो 100 भाई मारे गए। पांडव विजयी हुए, धृतराष्ट्र उन्हीं के यहां शरण लिए हुए हैं। महाराज और क्या हुआ? जब उद्धव जी ने ये कहा कि भगवान अपनी लीला स्मरण करके और अपने धाम चले गए, तो विदुर जी बहुत रोने लगे। भगवान हमको छोड़कर चले गए और हमें कुछ नहीं पता चला, इतना कुछ हो गया। भगवान भी अपनी लीला श्रवण करके चले गए, हमको कुछ नहीं पता चला। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी भगवान ने अंतिम समय जाने के समय आपको बहुत याद किया था। बोले मेरे भक्तों में जितने हैं सबको मैंने कुछ न कुछ दिया, लेकिन विदुर ही एक ऐसा भक्त है जिसको मैं कुछ दे नहीं पाया। मुझे आज विदुर की बहुत याद आ रही है। विदुर जी बहुत भावुक होकर के रो रहे हैं। दो संत मिलते हैं तो केवल भगवान के बारे में ही चर्चा होती है। तो भागवत जी में लिखा है कि बहुत विस्तार से कृष्ण लीला की चर्चा हुई, भगवान के जन्म के पश्चात उनकी बाल लीला और सारी लीलाओं की विस्तार से चर्चा हुई। विदुर जी के तो आंसू थमे नहीं कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए। लेकिन जब उद्धव जी ने बताया कि भगवान ने अंतिम समय में सिर्फ आपका ही स्मरण किया था, विदुर जी और फुट फुट करके रोने लगे। बोले मेरे लिए भगवान का आदेश क्या था? कहा मैत्रेय जी वहां थे, उन्होंने मैत्रेय जी को यह आदेश दिया कि मैत्रेय जब भी विदुर मिले तो आप मेरी तरफ से ये उपदेश उनको करिएगा।
ब्रह्म विद्या का उपदेश। जानता मैं हूं, मैं भी हूं, लेकिन भगवान का ये आदेश है कि मैत्रेय जी ही आपको उपदेश करेंगे और आपको मैत्रेय जी से ही मिलना चाहिए। तब वहां से विदुर जी निकले हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी की भेंट हुई है और मैत्रेय जी ने विस्तार से उनको कथा सुनाई है। ये तृतीय स्कंध में कथा है, विस्तार से कथा सुनाई। और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में तो विस्तार से कथा कोई वक्ता सुना नहीं सकता। पहले की एक परंपरा थी कि 4 घंटा सुबह कथा होती थी, 4 घंटा शाम कथा होती थी। बाद में धीरे धीरे जब से ये टीवी का प्रचलन हुआ तो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को होने वाली कथा सिर्फ 3 घंटे की होने लगी, क्योंकि समय का अनुशासन है। इसीलिए अनुष्ठान वाली कथा में भागवत का पारायण होना बड़ा, पारायण में विस्तार से कथा हो जाती है। इसमें तो केवल कथा का सार वक्ता परोसता है। मैत्रेय और विदुर का जो संवाद है वो बहुत विस्तार से है, बहुत विस्तार में है। लेकिन एक प्रश्न जो किया विदुर जी ने मैत्रेय से, वो प्रश्न हम सबके जीवन का प्रश्न है और हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। संत आपस में जब मिलते हैं तो वो केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, वो लोक कल्याण की बात भी सोचते हैं। तो ये लोक कल्याण की भावना से विदुर तो स्वयं धर्मराज हैं, विदुर तो स्वयं विद्वान भी हैं, गुणवान भी हैं, शीलवान भी हैं और धर्मराज के अवतार ही हैं। तो फिर उनको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से पता है जो उन्होंने मैत्रेय जी से किया। और परीक्षित को भी उस प्रश्न का उत्तर है मेरे मान को क्या करना चाहिए जो उन्होंने सुखदेव जी से किया। और सती को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि शिव जी जिसको सच्चिदानंद कह रहे हैं वो सच्चिदानंद ही हैं। लेकिन ये लोग महापुरुष जो हैं, हम जैसे पावर अज्ञानी तमोगुणी रजोगुणी जीवों को शिक्षा देने के लिए सत्संग में आपस में, भरद्वाज जी को मालूम नहीं था कि राम कौन है, लेकिन उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को पैर पकड़ करके रोक लिया प्रयाग में और यही तो कहा कि राम कौन है आप मुझे बताइए। ये प्रश्न किया विदुर जी ने कि महाराज ये बताओ कि दुनिया में जितने लोग वो जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा, वो तमोगुणी काम हो या कि रजोगुणी काम हो या कि सतोगुणी की चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, खून कर रहे हो, पापाचार कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो या यज्ञ कर रहे हो, होम कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने अपने स्वभाव अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य है क्या? हम सुख चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि पैसा में सुख है, जब हम करोड़पति हो जाएंगे तो बहुत सुख होगा, तो पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। उसके लिए खून करना पड़े, कत्ल करना पड़े, डकैती करनी पड़े, बैंक लूटना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, अत्याचार करना पड़े, भ्रष्टाचार, कुछ भी, क्योंकि हमारे चित्त में यह बात बैठ गई है, गलत अवधारणा बैठ गई है कि पैसे में सुख है, पैसे में आनंद है। तो पैसा के पीछे किसी के चित्त में यह बात बैठ गई कि बड़ा पद होगा तो आनंद होगा, तो उसके लिए वो
प्राण लिए हुए है। मंत्री बन जाएंगे तो आनंद होगा, विधायक बन जाएंगे तो आनंद होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आनंद और बढ़ जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे आनंद और हो जाएगा। कोई यश में आनंद खोज रहा है, कोई पुत्र में आनंद खोज रहा है, कोई पत्नी में आनंद खोज रहा है, कोई ऐश्वर्य में आनंद खोज रहा है, कोई पद में आनंद खोज रहा है, कोई प्रतिष्ठा में आनंद खोज रहा है, जो भी कर रहा है। अच्छा बताओ, दुखी होने के लिए कहां कोई काम करता है? सुख ही है। आप इसकी बहुत गहराई से समीक्षा करेंगे तो अंदर सुख, आनंद की प्यास है। आनंद, क्योंकि और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं, हम हैं आत्मा, हम अंश हैं। और हमारी तलाश क्या है? अंशी। हम अंशी को खोज रहे हैं, हम आनंद को खोज रहे हैं। ये हमारी बुद्धि अपने कर्मों के कारण तम प्रधान हो गई, रज प्रधान हो गई, तो उसका विवेक नष्ट हो गया। विवेक नष्ट हो गया, विवेक कहते हैं सद असद विवेचनी बुद्धि को विवेक कहते हैं। जब विवेक बुद्धि का चला गया तो बुद्धि ये निर्णय करने में सक्षम नहीं हो रही है कि क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या हमारे लिए अमंगलकारी है। वो बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। श्रेय मार्ग में आकर्षण समाप्त हो गया रजोगुण के उत्कर्ष के कारण, तमोगुण के उत्कर्ष के कारण, और प्रिय मार्ग ही हमको प्रिय लगने लगा। इसीलिए दुनिया में आज इतना उपद्रव है, इतना अत्याचार है, शोषण है, न्याय है, इवन आतंकवाद कहिए, नक्सलवाद कहिए, गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, न्याय, पापा, जो भी दुनिया में, ये गुणों का खेल है, ये रजोगुण और तमोगुण का खेल है और कुछ नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि हम जिस आनंद को खोज रहे हैं वो पैसा में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, वैभव में नहीं है, ऐश्वर्य में नहीं है, मान में नहीं है, जश में नहीं है, पत्नी में नहीं है, पुत्र में नहीं है, और शास्त्रों में इसके हजारों उदाहरण पड़े हैं, दृष्टांत पड़े हैं। और इसी महर्षि देवता इन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से हमको ज्ञान देते हैं। ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा श्लोक है, और बहुत एक तरह से भागवत के जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसमें से एक ये है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नैतः सुखं वान्यदुपरमं वा विन्देत भूयः ततएव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर पूज्य महाराज, ये बताइए आप कि हर प्राणी उस आनंद को प्राप्त, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय, सुख में चतुर्थी विभक्ति लगी तो सुखाय बना, सुख के लिए, आनंद के लिए जीव अपना सारा कर्म कर रहा है उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए। और मैं उस बात को दोहरा दूं क्योंकि कुछ नए श्रोता हैं, ये विषयानंद को आनंद नहीं कहा क्योंकि ये शाश्वत नहीं, ये नित्य नहीं है, और ये निरंतर ये आनंद घटता जाता है, अंत में परिणामी भी है। और विषयानंद का तो हम सबको पर्याप्त अनुभव है, सबको, ज्ञानी को भी, मूर्ख को भी, धनवान को भी, निर्धन को भी, राजा को भी, रंग को भी, बड़े जश वाले को भी, अपजश वाले को भी, सबको पता है। पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, पद का सुख, ये सब व्यक्तिगत अनुभव ना भी हो, जिसको हो दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो दिखता। लेकिन आनंद क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है।
आनंद वो होता है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी समाप्त ही न हो। पहला लक्षण, पहली विशेषता, एक बार प्राप्त हो गया तो सदा के लिए प्राप्त हो गया। माने शाश्वत कहते हैं, वो नित्य होता है, शाश्वत होता है, दिव्य होता है, चिन्मय होता है, भूमा होता है, अविनाशी होता है और निरंतरम वर्धमानम होता है, क्षण क्षण उसमें वृद्धि होती जाती है। अब ये कल्पना करने की ही हमारे आप जैसे लोगों के लिए चीज है, लेकिन मैं एक अनुभव दूं तो शायद इसमें बहुत लोगों का वो अपना अनुभव होगा कि कभी अगर आप ध्यान में बैठते हो और आपका सचमुच ध्यान लग गया और ध्यान गहरा लग गया, तो ध्यान की बहुत गहरी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। तो उस आनंद का एक क्षण भी अगर आपको सतोगुण का स्वाद अगर मिल गया, थोड़ा सा भी, तो मुझे लगता है कि वो सतोगुण का थोड़ा सा भी स्वाद मिल जाए तो वो इतना कीमती है कि ये संपूर्ण जीवन और संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण वैभव निछावर करने लायक है उस एक क्षण के आनंद पर। ब्रह्मानंद तो बहुत ऊपर की चीज है, उसका मुझे अनुभव नहीं है। यही बात समझा रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं मैत्रेय जी। विदुर जी पूछ रहे हैं कि सुख, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए ये सारे लोग परेशान हैं, अपने अपने तरीके से। कोई डकैती भी कर रहा है, हत्या भी कर रहा है कि अपने शत्रु को मार दें, बैंक लूट लें करोड़ों। अन्याय, शोषण, जुल्म, अगर परसेप्शन बदल जाए, आदमी की अवधारणा बदल जाए, अगर ये पता चल जाए कि आनंद वहां है नहीं जिसके लिए हम इतना शास्त्र निषिद्ध आचरण कर रहे हैं, वहां आनंद नहीं, जैसे ही ये पता चल जाए तो उससे पाप होगा। हम बोलते जरूर हैं, लेकिन चित्त में कहीं ना कहीं से भोगों के संस्कार इतने दृढ़ हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों के चित्त में भोगों के संस्कार हैं। ये भोगों के संस्कार चित्त में इतने दृढ़ हैं कि बार बार भोगों के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं, और सारे संत, जितनी संत परंपरा, ज्ञानी भी यही बोलते हैं, कर्मागी भी यही बोलते हैं, भक्ति मार्गी भी यही बोलते हैं, तुकाराम से लेकर के, एकनाथ से लेकर के, तुलसीदास से लेकर के, कबीर से लेकर के, सबने कोई संत, इसमें कोई, देखो जाने के रास्ते अलग अलग बताए, उसमें भिन्नता है, लेकिन सबने यही कहा कि संसार में आनंद नहीं है। और क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने कहा गीता में कि दुखालयम, संसार जो है दुख का घर है। अब बताओ, ये दुख के घर में कोई सुख खोजे कैसे मिलेगा? पुस्तकालय किसको कहते हैं? पुस्तकों का घर। पुस्तकालय भोजनालय, जहां भोजन बनता हो। तो पुस्तकालय में कोई जाकर पकौड़ी मांगे तो बोलो मिलेगा? भोजनालय में मिलेगा ना। और कोई भोजनालय में जाकर, कोई होटल में जाकर कहे कि गीता की किताब दीजिए तो हम मिलेगा? तो पुस्तक तो पुस्तकालय में मिलेगी, भोजन पकौड़ी भोजनालय में मिलेगा। तो भगवान ने जब कह दिया कि संसार जो है ये दुखालय है, तो ये दुखालय जब भगवान ने कह दिया, और उसी भगवान की बात को अपने अनुभव से जानकर, जिसको बोलेंगे भोगा हुआ साहित्य, अपने अनुभव से जान करके संतों ने भी कह दिया कि भगवान ने जो कहा वो सच है, ये हमने अपने अनुभव से जाना। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का भोगों का संस्कार चित्त में इतना दृढ़ता से पड़ा हुआ है कि सब ज्ञान की बातें सुनते हैं, जानते हैं,
लेकिन भोग के संस्कार इतने प्रबल है कि जबरदस्ती बलात्। देखो अर्जुन की बात आप छोड़ दीजिए, दुर्योधन में एक बात बड़ी अच्छी है, दुर्योधन की चेतना का स्तर हमारे आप से बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। दुर्योधन के व्यवहार में कहीं भी दोगलापन नहीं है। ऐसे बोलूंगा तो आप शायद समझेंगे, कपट बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे व्यवहार में बोलता है खरा खरा। गए हैं किस समझाने कि देखो भाई हैं, धर्म कहता है कि आधा दे दो, ये धर्म है कि आधे के हकदार हैं, आधे दे दो। हाथ जोड़ को बोला केशव हमको धर्म मत सिखाओ। बोले अरे अधर्म कर रहे हो इसलिए धर्म सिखा रहे हैं। उसने कहा कि ना जानामि धर्मम, मैं अज्ञानी हूं ऐसी बात नहीं है, हमारी समस्या जहां जहां हम पड़े हैं वहां से हमको उठाइए। देखिए कितना बड़ा भक्त है, क्या बोल रहा है देखो। अरे आप जानते हैं उस स्वर्ग में बोला केशव हमारी समस्या वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि हम अधर्म कर रहे हैं इसलिए, अज्ञानी है इसलिए अधर्म कर रहे हैं। आप मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हो, ये अधर्म है। बोला इस समस्या क्या है ये बताओ। बोला हमारी समस्या ये है कि हम जहां पड़े वहां से हमको उठाओ। तो भगवान ने कहा कि बताओ कहां हो। उसने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानाम अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। बोलिए हम लोग इतना साफ साफ बोल पाते हैं क्या? बोला धर्म क्या है मुझे मालूम है, अधर्म क्या है वो भी मालूम है, लेकिन मैं करूं क्या? मैं जानता हूं कि ये पाप है, फिर भी लगता है कि बलात् मुझको उसमें कोई खींच कर ले जा रहा है। हमसे धर्म होता ही नहीं, अब क्या कर। जानते हैं ये पाप है लेकिन हमको पाप ही में मन लेकर के जाता है, न चाहते हुए बलात्। लगता है कि देवता कोई शक्ति मुझे बलात् हठात पाप कर्मों में अधर्म की तरफ ले जा रही है। ये कौन सी शक्ति है बताओ, आप विचार करो। कथा वथा तो विदुर कृष्ण की हम सुन लेंगे, सुने हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो गंभीर तात्विक जो विषय हैं उस पर विचार करें हम। वो कौन सी शक्ति, हम कौन नहीं जानते हैं कि चोरी करना पाप है, अधर्म है, अनीत करना, अत्याचार करना, जो भी शास्त्र सिद्ध आचरण है। 100 में 90 आदमी आज भी धर्म को मानता है, 90 नहीं 80 को, 70 को, 60 को। वो जानता है कि हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? देखो भोगों के संस्कार चित्त में इतने दृढ़ता से बैठे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार, कि वो भाषण करने से और भाषण सुनने से भी नहीं जाएंगे। अरे भगवान से बड़ा कौन प्रवचन करेगा बताइए? भगवान प्रवचन कर रहे हैं और बता भी दिया देखो मैं भगवान हूं। राम जी तो बड़े मर्यादा में रहे, रावण के वध के पहले तक कोशिश किया, थोड़े बहुत चमत्कार हुए, अहिल्या का उद्धार भी कर दिया, सुबाह को भी मार दिया, तब भी कोई होगा शक्तिशाली, लेकिन रावण वध के पहले तक उस मर्यादा को बनाए रखा, प्रकट नहीं होने दिया कि मैं भगवान बन के आया हूं। लेकिन कृष्ण जी तो पैदा होते ही तीसरे दिन से बताने लगे कि मैं भगवान हूं। पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, अघासुर को, बघासुर को, कालियानाग को नाथ दिया। तो 7 साल की उम्र में 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़ को एक उंगली पर जो 7 दिन तक उठाए रखे, अब उसकी भगवत्ता में कोई
प्रश्न है। दुनिया ने देखा, अरे इतना क्या, अपना विराट स्वरूप तो अर्जुन को बाद में दिखाया, दुर्योधन को पहले ही राज्यसभा में दिखा दिया। लेकिन उसके बाद भी भगवान जैसा आदमी प्रवचन कर रहा है, उसका भी कोई प्रभाव हो रहा है क्या? दुर्योधन पर कोई प्रभाव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन दुर्योधन कितनी ईमानदारी से कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम अधर्मम न च मे निवृत्ति। ये मेरा रोग है, मैं यहां हूं पड़ा हुआ, यहां से उठाओ तब जाने कन्हैया। मैं तो यहां पड़ा हूं, यहां से उठाओ। कैसे गाते हैं? न जाने कौन कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो देखो, ये ब्रह्म विद्या कृपा का ही विषय है। भोगों के संस्कार इतने दृढ़ हैं कि अपनी कमजोरी से जीव, जब तक गुरु कृपा न हो, ईश्वर कृपा न हो, अपने से कोई क्या उठेगा। तो जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव विजय। क्योंकि हम करोड़ों जोनियों में सुअर, छुछुन्नर, बिच्छू, सांप, गधा, सांप, बिल्ली, कुछ भी रहे हो, वहां वेद था न शास्त्र था न धर्म था। जैसे मनुष्य जोनि में आए तो वेद आकर खड़ा हो गया, शास्त्र आकर खड़े हो गए, वेदों का विधि निषेध सामने आ गया। ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे तो पाप, ये करोगे स्वर्ग जाओगे, ये करोगे नरक जाओगे। और भोगों के संस्कारों के कारण मन में भोगों के प्रति प्रबल आकर्षण है। यही हमारा सहज स्वभाव है। तो भागवत सुनने का मतलब और भागवत बोलने का भी मतलब यही है कि भोगों के प्रति हम अपने आकर्षण को कम कैसे करें, अपने मन को कैसे समझाएं और अपनी बुद्धि को कैसे इतना हम शक्तिशाली बनाएं कि हमारे मन को नियंत्रित करके हमको प्रिय मार्ग से हटा करके श्रेय मार्ग में लगा दे। थोड़ा थोड़ा भजन होना लगे। देखो, भजन हो नहीं सकता जब तक ये चित्त में आस्था दृढ़ नहीं होगी कि भगवान हैं और भगवान सुनते हैं और भगवान कल्याण करते हैं, कर सकते हैं। जब तक ये आस्था नहीं होगी चित्त में, तब तक भजन भी नहीं होगा। तो प्रश्न किया यही कि सुखाय कर्माणि करोति लोको
न तई सुखम वान्य दुपार में। सुख के लिए कर्म करता है, उसका परिणाम दुख हो जाता है। कर रहा है सब कुछ सुख के लिए, लेकिन हो क्या जाता है? बोले चौधरी जी जग गया? ठीक, अभी नहीं जगे। अच्छा, करते हैं सुख के लिए, परिणाम हो जाता है दुख। तो मैत्रेय जी ने विस्तार से उनको समझाया कि देखो ये दुखालय है, यहां कुछ भी करोगे तो सुख कैसे मिलेगा? अरे सुख तो मिलने का एक ही उपाय है कि भगवान की शरणागति हो जाए और भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान नाम का जप करो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। इसके अलावा तो सुखी होने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अरे सुखी मीन जहाँ नीर गाधा और जिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। मछली को आनंद कहाँ होगा? जहां अगाध जल हो वहीं आनंद से रह सकती है। तो सुख का जहां समुद्र है, भगवान तो आनंद के समुद्र हैं, तो बिना भगवान को प्राप्त किए आनंद हो ही नहीं सकेगा। और भी बहुत सारी बातें हुई। सृष्टि के बारे में पूछा है विदुर जी ने, तो बड़ा सृष्टि का स्वरूप बताया है कि नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार हुए। उनसे कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा सृष्टि उत्पन्न करो। हाथ जोड़ लिए कि सरकार पिताजी हमसे ये काम मत करवाओ, हमको भजन करने दो। बड़े नाराज हुए कि मेरे पुत्र मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। नाराज हुए, चिंक हुई, भ्रुकुटी तन गई, भ्रुकुटी से रुद्र का अवतार हो गया। रुद्र से कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करोगे? रुद्र ने कहा कि जो पिताजी जो आपकी आज्ञा हो गया सो करेंगे, सृष्टि बनाओ। अब इतने भूत प्रेत पैदा करने लगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ दिए कि सरकार आप तो रहने ही दो, भजन करो, ऐसी हमको भयंकर सृष्टि नहीं बनानी। तो वो भी अपना भजन में लग गए। इसके बाद में 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि को, अत्रि को, अंगिरा को, पुलस को, पुलक को, भृगु को, वशिष्ठ को, दक्ष और एक नारद भी हैं। यही नारद जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। भजन का प्रभाव देखो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं और भगवान के सबसे बड़ी भक्त हुए। आगे बहुत विस्तार से लिखा है कि वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया, छाया से कर्णमृति को उत्पन्न किया, वामांग से बाएं अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया, दाहिने अंग से मनु को उत्पन्न किया, नासा छिद्र से बाराहावतार हो गया। अब देखो मनु जी को जब कहा इन्होंने कि मनु जी आपको हमने उत्पन्न कर दिया और शतरूपा का उत्पन्न कर दिया, सृष्टि का विस्तार करिए, तो मनु जी का महाराज ये सृष्टि रहेगी कहां सरकार? बोले पृथ्वी पर। तो मनु जी बोले पृथ्वी को तो ले गया वो हिरण्याक्ष, ले गया वो पानी में, समुद्र में कहीं छुपा दिया, पाताल में ले जा करके। तब कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से छोटा सा एक बाराह निकला और देखते ही देखते पर्वताकार उसका रूप हो गया। और इसी बाराह, ये बराह भगवान का अवतार है। बोले बाराह भगवान की जय। इसी बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और फिर पृथ्वी को उठा करके ला करके यथास्थान रख, तब आगे सृष्टि का क्रम बढ़ा। तो विदुर जी बोले महाराज तो ये हिरण्याक्ष की कथा सुनाइए। तो बोले कथा तो हो गई भाई, तो पृथ्वी का हरण करके ले गया था, बाराह अवतार हुआ, बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित किया, तो सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। तो विदुर जी बोले नहीं महाराज ये भी बताना पड़ेगा ये हिरण्याक्ष कौन था और भगवान से इसको किस बात की शत्रुता थी, ये भगवान से युद्ध क्यों करना चाहता था।
तब मैत्रेय जी विस्तार से कहानी सुनाते हैं कि ये हिरण्याक्ष कौन था। बोलते हैं देखो, ब्रह्मा पुत्र मरीचि की पत्नी कला से कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में दीति अदिति मुख्य। कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक दीति और अदिति, जानते हैं अदिति से देवताओं का, अदिति से दैत्यों का जन्म हुआ। बोले एक बार की बात है कि हमारे ही पुत्र सनकादि ऋषि नारायण का दर्शन करने के लिए पहुंच गए वैकुंठ, और भगवान के 2 पार्षद जय विजय दरवाजे पर खड़े थे। इनको रोक दिया, सरकार अभी रुकिए। अब कथा वहां भी बड़े विस्तार से है, लेकिन सार यही है कि नाराज हो गए कि हमको रोकने वाले कौन होते हो, इनको तो वीसा हर एक लोक में जाने का, तो वीसा तो बना हुआ है पहले से, तो कैसे रोक सकते हो। साप दे दिया भगवान, भीतर सुने कि हमारे पार्षदों को सनकादि ऋषियों ने साप दे दिया। दौड़े दौड़े आए, सनकादियों ऋषि की बड़ी वंदना की। और यहाँ पर भागवत जी में ब्राह्मणों की बड़ी वंदना की गई है। ब्राह्मणों की महिमा का बहुत विस्तार से भगवान ने सनकादि ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए किया है। बोले महाराज, ब्राह्मण का कोई अपराध करे ना, मेरी बाह से अपराध हो, मैं अपनी बाह काट करके फेंक दूं। और ये जय विजय ने आपका अपराध नहीं किया, आपका अपमान नहीं किया, ये तो मेरे पार्षद हैं, तो इन्होंने अगर आपका अपमान किया, समझो मेरे से आपका अपमान हो गया, हमें आप दंडित करो। सनकादि तो बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, लेकिन साप तो दे चुके थे 3 जन्म तक राक्षस हो। और जैसे साप दिया वैसे ही वैकुंठ से गिरने लगे जय विजय। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, यही भगवान के पार्षद रावण को हम लोग गाली देते हैं, हिरण्यकश्यप को गाली देते हैं। वो कौन लोग थे ये जानो, वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद हैं। अब सोचो कितने करोड़ों जन्मों तक तपस्या की होगी तो वैकुंठ में बस मिला होगा, और उसमें भगवान के पार्षद बने होंगे। वो तो 2 माने ये ऋषि सनकादि ऋषियों के शाप से लीला करने आए, फिर भगवान ने उद्धार किया, फिर भगवान के पार्षद होकर के चले गए। हम लोग थोड़े रावण की योग्यता रखते हैं, हिरण्यकश्यप की योग्यता, अगर शिशुपाल की योग्यता, ये कोई सामान्य जीव थोड़े थे। एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो कथा कहने के लिए ठीक है, आनंद हम लोग भी लेते हैं, कथाकार लोग भी कथा कहते हैं, लेकिन रावण का देखो कितना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा तांत्रिक, सिद्ध भी था, इतना बड़ा सिद्ध था। राम रावण के युद्ध का प्रसंग आप पढ़िएगा रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में, तो आपको पता चला कि वो करोड़ों राम खड़ा कर देता था, पूरी सेना दिग्भ्रमित हो जाती थी। एक बार माया से राम ही को गायब कर दिया, करोड़ों रावण बन जाता था। कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां उसके पास थी, आप बताओ। कैलाश पर्वत को उठा लेता था, अपनी गर्दन काट करके शिव जी को चढ़ा देता था। तपस्वी भी था, योगी भी था, सिद्ध भी था, विद्वान तो इतना था। अब सोचिए उसकी चेतना का स्तर कि रामेश्वर के स्थापना के लिए रावण को बुलाया गया। रावण, और रावण आकर के वो जानता है कि ये सेतु बंधन करेंगे, आएंगे, हमको लड़ेंगे, हम ही को मारेंगे, हमारे शत्रु हैं, सब जानता है, लेकिन उसको अपना उद्धार करवाना है कि नहीं करवाना है। तो रामेश्वर नाथ जो बैठे हुए हैं, आप लोग गए होंगे बहुत लोग, हमको भी एक बार जाने का सौभाग्य हुआ है। स्थापना रावण ने कराई थी
कितना बड़ा कर्मकांडी, कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा तांत्रिक। सोचो आप, वो लीला के भाव से देखिए, वो भगवान के पार्षद हैं तो नाटक करने होगा तो पूरी मंडली साथ रखनी पड़ती है ना भाई। उसी लीला को गा गा करके भक्त लोग तरते हैं ना, तो पूरी मंडली, तो मंडली में रावण भी है ना, वो भगवान का परिकर है। उसी मंडली में हिरण्यकश्यप है ना, उसी में हिरण्याक्ष भी है ना, उसी में शिशुपाल भी है ना। मजा ही क्या भागवत का, शिशुपाल नहीं रहे तो आनंद ही खत्म हो जाए, रावण नहीं रहे तो रामायण ही न हो। क्या बोलिए, हिरण्याक्ष न रहे तो बारह अवतार का कोई मतलब ही नहीं है। क्या व्यास जी गलत बोल रहे हैं? आप बताइए। वाणी से सरस्वती को पैदा किया, ये सब बता ही दिए। तो ये कथा सुना रहे हैं मैत्रेय जी कि महाराज एक बार ऐसा हुआ, ये हिरण्याक्ष कैसे आया सो सुन लो, हिरण्यकश्यप कैसे आया सो सुन लो। कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी है, उन्होंने एक दिन सांध्य बेला में रति याचना की। समझाया कश्यप ऋषि ने, सांध्य का बेला है, भगवान शिव और उनके गण घूमते रहते हैं। शाम के समय में शास्त्रों में वर्जित है मैथुन करना, शयन करना, इवन अध्ययन करना भी और भोजन करना भी। हर चीज के एक नियम बने हैं शास्त्रों में। नहीं मानी, ऋषि ने उनको संतुष्ट किया। बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ अदिति को, रोने लगी कि सरकार अब हमसे अपराध तो बन गया, लेकिन अब हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, अब भागवत में जो शब्द प्रयोग किया गया बड़े क्रोध में बोले हैं चंडिके, लेकिन दीति के एक इस गलती से अदिति के पूरे चरित्र को आप ये समझिएगा कि तमोगुणी है, तो ऐसा नहीं है। अरे कश्यप ऋषि की पत्नी होना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने वाले कोई जीव होगा। कश्यप ऋषि ने कहा कि दो आतंकवादी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे कोख से दो टेररिस्ट पैदा होंगे जो पूरी दुनिया में तहलका मचा करके रख देंगे। हाथ पकड़ पैर पकड़ करके रोने लगी, कल्याण का कोई मार्ग बताइए। बोले तुम्हारा पौत्र जो होगा वो बड़ा विष्णु भक्त होगा और तुम्हारे 21 पुस्त का उद्धार करेगा, चिंता करो मत। अब कहते हैं भगवत में लिखा कि 100 वर्ष तक गर्भ से हिरण्याक्ष को निकलने नहीं दिया। कितनी बड़ी जोगिनी वो देवी रही होगी, आप सोचिए, 100 वर्षों तक। और उसके गर्भ के तेज से तो पूरा देवलोक, जो स्वर्गलोक जलने लगा। सारे देवता घबराए, भाग करके ब्रह्मा जी के यहाँ गए। बोले सरकार ये क्या हो रहा है, हम लोग जल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो 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 देखो, घबराने की बात नहीं है, ये जय विजय के तेज से तुम लोग जल रहे हो, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अभी अदिति के गर्भ में हैं। आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी भगवान कल्याण करेंगे। तो देवी ने हिरण्याक्ष को और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। अब भागवत में तो लिखा है कि महाराज पैदा होते ही इतना कद बढ़ने लगा कि इन लोगों का मुकुट आकाश में लहराने लगा। इतने विशाल कद के हुए। और हमारा हिरण्याक्ष तो ऐसा किया, अकेले जाकर के स्वर्ग के सारे देवताओं को पराजित किया। सारे देवता स्वर्ग लोक छोड़ करके भाग गए महाराज, भाग गए, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहां से गया वरुण के यहाँ, ये जल के देवता है, समुद्र में। वरुण वहां कहा कि महाराज लड़ोगे क्या, बहुत खुजली हो रही है। वरुण ने कहा भैया हम जब तुम्हारे जैसे नौजवान थे तो हमको भी लड़ने का बड़ा शौक था, लेकिन अब हम बूढ़े गए होंगे, तुम्हारे बराबर नहीं है। वरुण का अपमान करके लौटा। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
करते हो बाबा, ठहरो। हिरण्याक्ष बोला, बाबा सुनो, क्या नारायण नारायण रटते रहते हो? केवल नारायण नारायण करना जानते हो, कोई लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, देख रहे हो सूखी लकड़ी की तरह हूं, एक झापड़ भी, हमारे यहां झापड़ बोलते हैं भोजपुरी में, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कि एक थप्पड़ भी लगा दिया तो मेरे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लड़ना उड़ना नहीं जानते हो बाबा? नारद जी बोले, लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता हूं, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत जानता हूं। तो बोले, ठीक है, तो बताओ मेरे जोड़ का कोई। तो नारद जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, बहुत जल्दी मिलेगा, आप चिंता मत करो, चले जाओ देखो। बता दिया। अब इधर भगवान बाराह क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को जहां रखा था वहां से पानी से लेकर के चल रहे हैं। हिरण्याक्ष को संकेत किया नारद जी ने, हिरण्याक्ष दौड़ करके वहां पहुंचा, भगवान को देखा, पृथ्वी को अपने डाढ़ पर उठा करके भाग रहे हैं, गाली देने लगा, आप शब्दों का प्रयोग करने लगा। ए कायर, ठहर, मेरे से युद्ध कर। ए चोर, कहां लेकर के पृथ्वी को भाग रहा, ठहर। भगवान पीछे मुड़े नहीं, कुछ बोले नहीं, गाली देता रहा, अब भगवान जाते रहे। देखो संकेत यह है ना कि जब अपना कार्य में आप हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो और दुष्ट लोग बहुत परेशान करने लगे, तो उस समय अगर दुष्टों के साथ उलझ जाओगे तो तुम्हारा काम ही छूट जाएगा। अपना काम संपन्न कर लो, दुष्ट से बाद में निपट लेना। भगवान ने पृथ्वी को ला करके जथा स्थान स्थापित किया और उसके बाद तब पीछे घूम गए, और पीछे से तो आ ही रहा था ललकारते हुए, गाली देते हुए, है बनगोचर, है जंगली, ऐसे ही बोलता था। भगवान पीछे घूम करके उत्तर देते हैं, सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा जुष्मद विधा मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपास प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृहन्ति भद्र। सत्य ही कहा भाई, सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा, तुमने सच ही कहा, हम लोग तो जंगली हैं। लेकिन देखो, तुम्हारे जैसे लोगों को ही खोजते चलते हैं, और तुम तो ग्राम सिंह हो। अब देखो, ग्राम सिंह जो शब्द है, अब किसी को कहा जाए, जो संस्कृत भाषा में बड़ी प्यारी प्यारी गालियां हैं, किसी को समझ ही में नहीं आएंगी। क्या किसी को बोलिए कि आप तो ग्राम सिंह हैं, तो संस्कृत जो नहीं जानता है वो तो मस्त हो जाएगा, अपना मुझ पर ताव देने लगेगा कि हमको सिंह बोले, गांव का सिंह। ग्राम सिंह माने संस्कृत में होता है कुत्ता। तो किसी को बोल दिया, आइए आइए ग्राम सिंह, तो ग्राम सिंह किसी को बोल दिया कि आइए ये ग्राम सिंह जी, तो आप उसको ये कह रहे क्या कुत्ता इधर आओ। संस्कृत जानता हो तो आपका सिर फोड़ दे, और संस्कृत नहीं जानता हो तो समझेगा कि बड़ा सम्मानजनक ढंग से आप संबोधित कर रहे हैं, आओ आओ ग्राम सिंह। अरे बड़ी विस्तार से विवाद हुआ है, प्रश्न हुए हैं, उत्तर हुए हैं, और युद्ध का भी बड़ा भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है। एक बार तो ऐसा लगा भगवान की गदा छूट गई महाराज, लगा कि देवताओं में हाहाकार मच गया, लगता है भगवान ही हार जाएंगे। भगवान मुस्कुराए, देखो मेरे सामर्थ्य पर भी देवताओं को संदेह हो रहा है। अंत में देवताओं ने प्रार्थना की, सरकार लीला को ज्यादा बढ़ाइए मत, हम लोग बड़े डरे हुए हैं, हम लोग तो घर घर मैंने स्वर्ग छोड़कर भागे हुए, गिरी कंदराओं में छुपे हुए हैं, सरकार इसको जल्दी समाप्त कीजिए। एक थप्पड़ मारा है बराह को, चक्कर खा करके खून मुंह से फेंक करके गिर पड़ा, उद्धार हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय। सारे देवताएं और देवताओं ने बड़ी भगवान की मंगल स्तुति की है। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्टा हतोयं जगता मरन्तु दस्तत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता वयमीश निवृता।
बोले वराह भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भगतन के हितकारे राम, भगतन के हितकारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नमो नमो नमस्ते अखिल जगतंतवेस्तु गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरन्तु दस्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। मैत्रेय जी कहते हैं जब धरती को हिरण्याक्ष का उद्धार करके और धरती को अपनी जगह पर स्थापित किया, तब मनु जी को मौका मिला पृथ्वी पर सृष्टि विस्तार करने का। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, प्रियव्रत, उदानपाद तथा 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। देखो, कर्दम और देवहूति के विवाह का वर्णन है। सृष्टि विस्तार के लिए 10,000 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने तपस्या की। 10,000 वर्षों तक भगवान प्रकट हुए, अपने लिए मांगा क्या? समानशीलाम गृह में दधेनुम, पत्नी मांगा, एक शीलवान गुणवान पत्नी। पत्नी भी शीलवान हो, गुणवान भी हो, विनम्र भी हो, सुदामा की सुशीला की तरह हो, ये पूर्व जन्म के संस्कार से ही मिलता है, ये सबको नहीं मिलता। क्या आप वाली कैसी है? ठीक है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। हमारे तपस्या बड़ी उग्र की, नारायण हुए आए, नारायण थे। समान शीलाम गृह में धेनुम, पत्नी मांगा, भगवान स्वयं भी पुत्र बोले कि हाँ पत्नी मिलेगी और मैं भी आपका पुत्र बन करके आऊंगा। महाराज विवाह हुआ है, विवाह का बड़ा विस्तार से वर्णन है। इसके बाद में तपस्या में बैठे, पत्नी आई घर में और आजकल तो विदेश घूमने चले जाते हैं लोग हनीमून पर। कहते हैं भागवत जी में 36 वर्ष तो लंबे समय तक समाधि में पड़े रहे और सारा श्रृंगार छोड़ करके देवहूति ने पूरी तरह से समर्पित होकर के पति की सेवा की। समाधि टूटी तो देखा तो बोले देवी आप कौन? बोले कि सरकार हम आपकी व्याता पत्नी हैं, आप ही हमको ब्याह करके लाए थे, आपकी धर्म पत्नी हूं। बोले देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि शरीर सबको बहुत प्रिय होता है, लेकिन तुमने मेरी सेवा के आगे अपने शरीर को भी महत्व नहीं दिया। बोलो क्या चाहती हो? देवती ने कहा सरकार हर स्त्री चाहती है कि वो मां बने, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। महाराज भागवत जी में लिखा है, बड़ा विस्तार से लिखा है
जल हाथ में लेकर अपने संकल्प से कामद विमान ऐसे मारा, कामद विमान बन करके तैयार हो गया। मतलब संकल्प मात्र से चलता है और विमान का विस्तार से वर्णन है। उसमें झील है, तालाब है, सरोवर है, पक्षी कलवर कर रहे हैं, शयन कक्ष है, विश्राम कक्ष है, डाइनिंग हॉल, क्या कहो अंग्रेजी घर में क्या क्या होता है, बड़ा बड़ा जो घर बनता है, किचन है, डाइनिंग है, डाइन हॉल है, बाथरूम है, टेनिस हॉल, बैडमिंटन हॉल, प्लेग्राउंड भी है, सब चीज है हमारे। इतना विस्तार से वर्णन किया है उस जहाज का भी। और सबसे बात है कि उसमें डीजल नहीं डालना पड़ता, पेट्रोल नहीं डालना पड़ता, कुछ भी नहीं। मन में संकल्प लो, जहाज को बोलो कि उड़ो। अच्छा, उस जहाज के पास वीसा भी है सारे लोकों का। बोलो स्वर्ग लोक में चलो तो लेकर स्वर्ग लोक में चला गया, और बोले कि चलो ब्रह्म लोक में चलो तो ब्रह्म लोक में चला गया। भगवत जी में लिखा है कि उसी जहाज में बैठ करके, उसी यान में बैठ करके, और महाराज पूरे लंबे समय तक ऋषि कश्यप ऋषि, ये कामद कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ घूमते रहे। 9 पुत्रियां कालांतर में पैदा हुई। 9 पुत्रियां जैसे उत्पन्न हुई तो कर्दम ऋषि पत्नी को हाथ जोड़ दिए, देवी तुम मां बनना चाहती थी, 9 पुत्रियों की मां बन गई, अब हम तो चले, हम तो अब साधना में जा रहे हैं। देवहूति ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु ये 9 पुत्रियां तो अपने अपने घर चली जाएंगी, फिर तो मैं अकेले हो जाऊंगी। ये पुत्र की कामना जो है आज की कोई नई चीज नहीं है। हर मां चाहती है कि बेटी 5 हो जाए, लेकिन उसको संतोष नहीं, एक बेटा होना चाहिए, भले वो दुदुकारी ही क्यों न हो। बेटा जब तक नहीं होता तब तक मां संतुष्ट नहीं होती। सही बात है माई। बेटी को आज भी बेटा के बराबर नहीं मानती हैं आप लोग। बेटी 3 भी हो जाए तब भी एक बेटा चाहिए, 5 बेटी हो जाए तब भी। बेटा नहीं हुआ तब तक माताएं समझती हैं मेरे जीवन लेना ही व्यर्थ हो गया। देवहूति ने आग्रह किया, प्रभु मैं अकेले हो जाऊंगी, मेरे पास पुत्र कोई नहीं है, 9 बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी। कपिल जी को याद आया, भगवान ने स्वयं हमको कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा। बोले देवी मुझे स्मरण हो गया, मैं रहूंगा अभी। भगवान आपके घर आने वाले हैं, आपके गर्भ में आने वाले हैं। और कपिल जी का अवतार हो गया। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल जी का अवतार हुआ तो जब भी भगवान का अवतार होता है तो ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता लोग हैं। ब्रह्मा जी को पता रहता है और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता लोग आते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। तो जब कपिला अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी के जो बेटे थे, माने अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु जी, ये सब थे, उन्हीं के पुत्र हैं। तो महाराज कर्दम ऋषि ने कहा 9 मेरी पुत्रियां हैं, 10 आपके पुत्र हैं। 10 पुत्रों का नाम मैंने गिनाया था। 9 पुत्र को भी लेकर आए थे। नारद जी कहीं घूमने गए थे, तो फक्कड़ आदमी है। तो 9 पुत्र को लेकर ब्रह्मा जी आए थे कपिल भगवान का दर्शन करने। तो कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों के साथ 9 का विवाह हो गया। नारद जी छूट गए थे, कहीं घूमने गए थे, तो आज तक ऐसे ही घूम रहे हैं। आज तक उनका विवाह नहीं हुआ है। भागवत जी में लिखा है विस्तार से, कला का विवाह मरीचि के साथ, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ, वशिष्ठ का विवाह अरुंधति जी के साथ, भृगु का ख्याति के साथ। इस तरह से 9 पुत्रियों की शादी ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हो गई। एक दिन देवहूति माता अकेले में बैठी। देवहूति माता को तो कर्दम ऋषि ने बता दिया था, बेटा ठीक है तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, लेकिन मुझे पता है तुम तो साक्षात परमपिता परमेश्वर हो, परमात्मा हो, जो पुत्र के रूप में मेरे घर पधारे हो। और
हमने जीवन का कौन सा भोग है जो नहीं देखा। पिता देखो, मनु शत्रुपा की बेटी हूं, दामाद मेरे कैसे कैसे वो देख लो। वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, भृगु, हमारे पति कर्दम ऋषि जो एक अपने संकल्प से कामद विमाद उत्पन्न कर देते हैं, और जिनकी तपस्या के प्रभाव से तुम मेरे घर में आए हो। दुनिया में कोई ऐसी स्त्री नहीं भाग्यवान होगी जिसने इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव देखा हो। मैंने क्या नहीं भोगा। कामद विमान में बैठ करके संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया, हर जगह का सुख ऐश्वर्य सब मैंने देखा। ये कौन कह रहा है? देवहूति बोल रही है, कपिल जी की मां, भगवान की मां। लेकिन मेरी इंद्रियों की तृप्ति ही नहीं हुई है। आंख बोलती है अभी और देखना है, कान बोलते अभी और सुनना है। मेरी इंद्रियों की तृप्ति हुई ही नहीं। अब मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। शरणागति की, शरणागति का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदावरिष्ठम्। अनंत काल से अनंत भोगों को भोगते भोगते भी मेरी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई, और संसार से मेरा आकर्षण समाप्त नहीं हुआ। मेरे हृदय में घोर अज्ञान का अहंकार है। तो मैं आज तुम्हारा दास बन करके, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके तुमसे ये अनुरोध करती हूं कि हे पुत्र, अपने दास के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। मैं आपके शरण में हूं। मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से इसे भर दीजिए। मैंने सारे सुख प्राप्त किए, लेकिन तृप्ति अभी तक नहीं हुई। तो कपिल जी ने वही बात बताई जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताई थी कि माता, बिना पूर्ण को प्राप्त किए तृप्ति कैसे होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक पूर्ण से नहीं मिलोगे, उस आनंद के सरोवर में जब तक डूबोगे नहीं, तब तक तृप्ति कैसे होगी। भोगों से तृप्ति तो होगी नहीं। भर्ती हरि का सुना होगा, बड़ा पॉपुलर भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, कालो न जाता भयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्ण। हम नहीं भोगों को भोग रहे, भोग हमको भोग रहा है। बहुत विस्तार से सुना है। क्या करना चाहिए पुत्र? देखो मां, सत्संग करो। सत्संग से बड़ा और कोई दूसरा सरल साधन नहीं। ध्यान रहे कि फॉर्म से, बाहरी कलेवर से, बाहरी आवरण से संतत्व का कोई सीधा संबंध नहीं है। अंतःकरण से मतलब है चेतना के किस स्तर पर कौन है, इससे मतलब है। बाहरी कलेवर तो रावण ने भी बना लिया था, संत का ही वेश सीता का अपहरण करने के लिए, तो संत थोड़े ही हो गए। तो हम संत को कैसे पहचानेंगे? कहा माई, संतों का एक लक्षण बता देता हूं, सुन लो। उनके अंतःकरण को, अंतःकरण का, इनर पर्सनालिटी का दर्शन करा रहे हैं।
कि संत होते कैसे हैं। ये भागवत जी में भगवान स्वयं, ये कपिल भगवान ने कहा श्लोक, मतलब भगवान तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। अब इसकी व्याख्या बहुत हो जाएगी। तितिक्षा, जिसके अंदर तितिक्षा हो, मान में, सम्मान में, अपमान में, शीत में या घाम में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में उसके चित्त में समत्व बना रहता है। न वो दुखी होता है, न बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल होने से उसका चित्त प्रभावित ही नहीं होता। और इतनी सहन शक्ति होती है कि उसको जूता का माला पहनाओ तो, फूल का माला पहनाओ तो, उसका जिंदाबाद करो तो, उसके मुंह पर थूक दो तो, दोनों स्थिति में। एक बार एक संत की कहानी है, रोज गंगा स्नान करने जाते थे और एक दुष्ट आत्मा एक दिन पेड़ पर बैठ के उनके देह पर, शरीर पर थूक दिया। वहां से लौटे, फिर स्नान करे, फिर आए, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, 100 बार जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया, पेड़ से उतर आया, चरणों में गिर पड़ा। कहा हमारा एक बात बताओ, आपको क्रोध नहीं आता क्या? बोले काहे का, किस बात का क्रोध? बोले 100 बार मैंने आपके शरीर पर थूका है और 100 बार आपको जाना पड़ा गंगा स्नान करने और एक बार भी आपने क्रोध नहीं किया मुझ पर, ये क्या मामला है? ये बात समझ के बाहर है, नहीं समझ सकते, तुम पागल हो? बोले नहीं, पागल तो नहीं हो। बोले तो तुमको क्रोध क्यों नहीं आया? तो बोले कि तुम मेरा कल्याण कर रहे हो, मेरा मंगल कर रहे हो, मेरा भला कर रहे हो, तो मुझे क्रोधित होने का कोई कारण तो होना चाहिए। किस लिए क्रोधित हो जाऊं? कहा कि मैं तुम पर थूक रहा हूं, 100 बार थूका, तो ये कारण पर्याप्त नहीं है क्रोधित होने का। तो संत ने कहा 100 बार थूका तो 100 बार गंगा स्नान किया, तो मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य हुआ, तो ये तो मेरा कल्याण हुआ, मेरा नुकसान इसमें क्या हुआ? बोलिए संत भगवान की जय। इसको संत कहते हैं। तितिक्षवः कारुणिका, अत्यंत करुणा से लबालब, जिसका अंतःकरण भरा हुआ हो, जिस दूसरे को देख नहीं सकता। जो संत होते हैं ना, हमारे जैसे पापी जीवों को जब देखते हैं ना, उनके अंदर करुणा बहुत आती है, कैसे उसको उठाएं। एक बार एक कहानी है, एक पानी में बिच्छू जा रहा था, एक संत थे, बाढ़ में बिच्छू बह रहा है, बिच्छू के प्राण बचाने के लिए उन्होंने पानी में हाथ लगाया कि उसको बिच्छू को उठाकर बाहर फेंक दें। जब उठाए, बिच्छू डंक मारे, हाथ में पीड़ा हो, बिच्छू पानी में गिर जाए, दोबारा हाथ लगाए, फिर डंक मारे, फिर पीड़ा हो, फिर पानी में, ऐसे ही लगातार करते जा रहे थे। एक आदमी देखा, कहा पागल हो क्या बाबा, पागल हो क्या? कहा भैया पागल तो नहीं हूं, बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, बार बार तुम उसको उठा रहे हो। कहा मैं इसके प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं। उसने कहा तो बार बार डंक मारा, ये नहीं देख रहे हो? कहा डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, डंक मार रहा है। जब वो दुष्ट होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो दया करना, करुणा करना तो मेरा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बोलिए संत भगवान की जय। संत ऐसे होते हैं, उनका अंतःकरण ऐसा होता है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, सारे प्राणियों के सुहृद होते हैं, मित्र होते हैं, हितैषी होते हैं। उनकी अहिंसा वृत्ति प्रतिष्ठित होती है उनके चित्त में। मतलब ये कि उनके अंदर किसी भी जीव, केवल मनुष्य नहीं, शत्रु हो, मित्र हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, मच्छर हो, बाघ हो, शेर हो, सांप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, किसी भी जीव के अकल्याण, अमंगल करने का भाव होता ही नहीं है, बीज रूप में भी उनके अंतःकरण में नहीं होता। इसलिए उनको कहा सुहृदः सर्वदेहिनां, इसीलिए वो अजात शत्रुवा होते हैं, उनका कोई शत्रु होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, अगर व्यवहार में, लोक में कहीं भी आपका शत्रु खड़ा दिख रहा है ना, तो समझिए कि आपके चित्त में कहीं ना कहीं अभी रजोगुण का उत्कर्ष है, या पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पाप है, जो शत्रु बनकर खड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है।
आदमी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा तो उसका शत्रु कौन रहेगा? अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएगा तो उसको शत्रु, उसको पता थोड़ी चलेगा। शत्रु भाव से किसी को देख ही नहीं सकता। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, चारू कैसे लगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, रामा हो रामा, सिया राम मैं सब जग जानी, रामा हो रामा, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, रामा हो रामा, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, रामा हो रामा, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, रामा हो रामा, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, रामा हो रामा, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, रामा हो रामा। बोलिए संत भगवान की जय। संत हृदय नवनीत समान। तुलसीदास ने लिखा कि निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहूं विरोध। सब में अपना ठाकुर जी ही जब दिखाई देंगे तो किससे विरोध करें। ये सब बातें समझाई बहुत प्यार से कि ऐसे संत के लक्षण होते हैं, ऐसे संतों का सत्संग करना पड़ेगा। फिर ध्यान का विधि का वर्णन किया। और देखो भागवत में तो जोग के बारे में भी देवी ने पूछा, देवती ने हमें जोग का भी बात बताओ। तो अष्टांग योग की चर्चा भी बहुत विस्तार से, जब नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये थोड़ा कठिन है। कपिलाष्टाध्यायी जो है इसमें वेदांत सांख्य योग सब है। ये जम क्या है, हिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम क्या है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आसन प्राणायाम प्रत्याहार, मतलब एक और खींचना मन को, इंद्रियों को उनके विषय से हटाना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा इंद्रियों को एक स्थान पर बांधना, ये धारणा है। ध्यान तो धारणा की निरंतरता है। और समाधि तो यही ध्यान की सिद्धि है, गहरी अवस्था है। उसमें तो योग दर्शन में लिखा है असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, समाधि के कई स्तरों का। और उसके बाद में स्वरूप बोध कैवल्य, ये चर्चा है योग दर्शन। देखो ज्ञान मार्ग में 8 साधन होते हैं चौधरी जी। कितने? क्या चीज में? ज्ञान मार्ग में। एक है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है समाधि खट संपत्ति, चौथा है मुमुक्षुत्व, पांचवा श्रवण, छठवां मनन, सातवां निधिध्यासन, आठवां समाधि। विवेक क्या है? विवेक तो यही न है कि ये बुद्धि में बात है कि आत्मा अभिकारी और चेतन है और ये संसार विकारी और जड़ है। ये अगर बुद्धि समझती है तो इसी को विवेक है। ये हम नहीं समझते हैं। हम बोलते खूब हैं, प्रवचन सुनते खूब हैं, बोलते खूब हैं, लेकिन हमारी चेतना में, चित्त में दृढ़ता के साथ ये बैठी नहीं हुई है बात कि आत्मा अभिकारी और चेतन है और संसार विकारी और जड़ है। नहीं बैठी हुई। यह बात बैठ जाए तो स्वयं मार्ग स्वतः पकड़ना आसान हो जाए। वैराग्य का मतलब होता है न राग्य न द्वेष। और समाधि सठ संपत्ति जिसको कहते हैं, उसमें 6 चीजें हैं। सम है, दम है, श्रद्धा है, समाधान है, तितिक्षा है, उपरति है। सम माने मन पर विजय प्राप्त करना, दम माने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, श्रद्धा कहते हैं गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास, इसी को श्रद्धा कहते हैं।
समाधान कहते हैं श्रवण आदि में मन लगाना। तितिक्षा कहते हैं दुख सुख मान अपमान को बर्दाश्त सहन करने की शक्ति। उपरति कहते हैं संसार से विरक्ति। इस छवों को कहते हैं समाधि खट संपत्ति। मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व माने मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। श्रवण मनन निधिध्यासन, 8वां समाधि। तो ये ज्ञान मार्ग के 8 साधन बताए। हम इसको ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बड़ा बोझिल हो जाएगा। देख रहे हैं चौधरी जी सुनने लगते हैं जब ज्ञान मार्ग की बात। तो ज्ञान मार्ग जब सिद्ध होता है तब ब्रह्मानंद मिलता है, लेकिन प्रेमानंद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कपिल मैया ये छोड़, तुम प्रेमानंद प्राप्त करने के लिए नारायण की भक्ति करो। भक्ति योग को बहुत विस्तार से व्याख्या करके मैया को बताते हैं। देख मैया, ये देह गेह में जो हम लोग क्या है, अरे पैदा हुए, खाए पिए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मर गए, बच्चा पैदा किए मर गए, यही जिंदगी है। कमाए खाए मर गए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर गर्भ में आए, दूसरा जन्म हुआ। शंकराचार्य करते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बहुत कष्ट का जीवन होता है गर्भ में जब बच्चा रहता है। तो ये 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, देखो ये नासवान है, लेकिन ममता जाती ही नहीं। कैसे गाए हो? ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। वृद्ध भय तन कांपन लागे, ज्योति गई नैनन से। ओ वृद्ध भयो तन कांपन लाग्यो, ज्योति गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। बताया कि देह गेह में जो आसक्त जीव है उनकी अधोगति कैसे होती है, इसको विस्तार से भागवत जी में बताया है। कपिल जी ने अपने माँ को बताया है और प्रेमा भक्ति का उपदेश किया और माँ से कहा मुझे आशीर्वाद दो माँ, अब मुझे जाना है। अच्छा, भागवत जी में ये भी चर्चा है, जब कपिल जी जाने लगे तो बड़ी उदास हो गई, बड़ी रोई हैं, लेकिन फिर अपने मन को स्थिर किया और लिखा हुआ है कि उस प्रेम में इतनी मगन हुई, समाधि की स्थिति में सिद्धिदा नाम की नदी बन करके शरीर उनका बह गया। कपिल जी जाकर के समुद्र भगवान उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो जाकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। हमको गंगा सागर का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार आप लोगों को भी जरूरत पड़े, मने समय मिले और सुविधा हो तो एक बार जरूर जाना चाहिए। बोलिए गंगा सागर तीर्थ की जय, कपिल जी भगवान की जय। भागवत में तो देवहूति का वंश यही समाप्त हो गया, यही लिखा हुआ है। इसके आगे देवहूति का वंश, देवहूति नहीं रही तो वंश कहां से चलेगा? 9 बेटियां हुई गई और भगवान खुद आ ही गए, तो अब इसके बाद देवहूति का वंश यही खत्म हो गया। दूसरी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा हुए, ये लिखा हुआ है।
तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, और उनकी सभी कन्याओं में कई कन्याएं थी। तो सती का नाम बहुत ऊंचा है, जो शिव जी से उनका ब्याह हुआ। और अब सती और शिव का प्रसंग तो बड़ा ललित है, बड़ा मधुर है, बड़ा भावपूर्ण है, बड़ा ज्ञानपूर्ण भी है, लेकिन सब जानते हैं, इसलिए उसको हम बिल्कुल संक्षेप में कह करके और व्यास जी को समय देंगे कि जरा अंत में भजन कीर्तन करके, कल बड़ा आनंद आया था वैसा ही आनंद दें। तो देखो, दक्ष राजा, दक्ष प्रजापति शिव जी के ससुर जी हैं, लेकिन शिव जी से बड़ा द्वेष रखते हैं, क्योंकि जब दक्ष को प्रजापति बनाना था तो उनको इतना अभिमान हो गया, बहुत बड़ी गोष्ठी हुई, सारे देवताओं का आमंत्रण हुआ, शिव जी भी गए थे, विष्णु जी भी गए थे, ब्रह्मा जी गए थे, सारे देवताओं ने उठ करके दक्ष प्रजापति का बड़ा सम्मान किया जब आए तो। लेकिन महाराज शिव जी समाधि में थे, नहीं उठे। और ब्रह्मा जी क्यों उठते? ब्रह्मा जी तो उनके बाप हैं। और विष्णु जी क्यों उठते? उनके बाप के भी बाप हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु लेकिन ये मान लिया दक्ष ने कि ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोला, विष्णु जी को कुछ नहीं बोला, लेकिन शिव जी क्यों नहीं उठे, हमको प्रणाम क्यों नहीं किए, इसका उसके हृदय में बड़ा ही दाह हो गया, बहुत ही क्रोध, बहुत ही ईर्ष्या। वही उल्टा पुल्टा शिव जी को बोलने लगा, ये कहां से म्लेच्छ आ गया, ये अमंगल वेश है इसका, इसको बैठने का सहूर नहीं है, बड़े ऊंच में बैठ मर्यादा का इसको ज्ञान नहीं है, श्मशान की भभूति लगाता है, दिन रात स्मशान में रहता है, भूत प्रेतों के संग रहता है, मेरा दुर्भाग्य मैंने अपनी बेटी को इसके साथ ब्याह दिया, मुझे इसका बहुत अफसोस है, आदि आदि बोलने लगा। और देखो बड़ी वहां अप्रिय स्थिति हो गई। भागवत जी में लिखा है कि लगा कि युद्ध यहाँ हो जाएगा। शिव जी के जितने गण थे, नंदी भी बहुत क्रोधित हो गए। नंदी जी बोलना चाहे, भगवान शिव ने रोक दिया। बाद में तो स्थिति इतनी खराब हुई कि एक दूसरे को साप देने लगे। नंदी ने साप दिया, फिर भृगु ऋषि ने साप दिया। माहौल जब बहुत खराब होने लगा तो शिव जी वहां से अपने गणों को लेकर के चले आए और सती जी को यह बात बताई नहीं। अब देखो सती जी हैं, अब एक दिन विमान जा रहे हैं, कैलाश के ऊपर से विमान जाते हुए देख करके सती ने कहा कि प्रभु आपके ससुर, कथा को संक्षेप कर रहा हूं, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, तो शिव जी ने पूछा कि देवी आपको निमंत्रण आया है क्या? उन्होंने कहा सरकार चला होगा, लंबी दूरी है, पोस्ट ऑफिस में कहीं अटक गया होगा, अपने इतने नजदीक लोगों के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण क्या जरूरत है? बोले ना 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 ना, देखो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ या पिता के यहाँ जाने में कोई बिना बुलाए भी दिक्कत नहीं, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई, नहीं जाना चाहिए। लेकिन माना नहीं सती ने, जिद कर गई। अरे भागवत में तो ऐसा लिखा है कि लगता था कि अपने आंखों से पूरे दुनिया को जला देंगे, इतना क्रोध हो गया उनको। शिव जी किससे दुराग्रह कर गई तो शिव जी ने कहा भैया जाओ, अपने गणों को लगाकर भेज दिया। और वहां गई तो क्या हुई? सादर मिले ही भले के माता, सादर मिले ही भले ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुरे मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। अपना पिता ने भी देखा
लेकिन पूछा नहीं, देखा भी नहीं। और सारे देवता जो सती को झुक झुक करके कभी प्रणाम किया करते थे, सबने उपेक्षा की। सती ने कहा कि अरे ऐसा हो रहा है, अपने अपमान को फिर भी उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन जब यज्ञ में शिव का भाग नहीं देखा तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने पति को बोली, अपने पिता को बोली, अरे मेरे पिता दक्ष, मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि आपके द्वारा मैं पैदा हुई और आप शिव विरोधी हो। शिव विरोधी के घर में मैं पैदा हुई, इस बात का बहुत मुझे अफसोस है। और शिव द्रोही का पुत्री मुझे कोई कहे, ये मुझे अब बर्दाश्त नहीं होगा। शिव का अपमान में सह नहीं सकती। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। उठाइए। अस कही योग अग्नि तनु जारा, सकल भई सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो सो दशरथ अनिल बिहारी। महाराज अब तो हाहाकार मच गया, योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। और नारद जी का तो काम ही यही है, पहुंच गए, प्रकट हो जाते, संकल्प शक्ति से प्रकट हो जाते हैं। शिव लोग पहुंच गए कैलाश में। शिव जी देखे, बोले आइए बाबा, कैसे हो? नारद जी बोले हम तो ठीक हैं सरकार, आप अपना मंगल कुशल सुनाइए। शिव जी बोले हमारा क्या है, सदा दिवाली संत घर, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। नारद जी ने कहा नहीं सरकार, आपके यहाँ बड़ा गड़बड़ हो गया, आपको कुछ पता नहीं। शिव जी ने कहा क्या हो गया? कहा सरकार आज आप भी हमरे जैसा हो गए। नारद जी का विवाह हुआ नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी में जिसकी शादी नहीं होती है उसको कहते हैं बंड या बंडा। आप क्या क्या बोलते हैं भैया? जो अविवाहित रह जाए। रड़ुआ तो वो हुआ जिसकी पत्नी मर गई, अविवाहित रह गया उसको है। कुंवारा तो विशुद्ध हिंदी हो गया। लोक भाषा में बताओ, जिसका विवाह हुआ ही नहीं उसको बोलते हैं बंडा, ये बंड रह गया, इसका विवाह नहीं। तो नारद जी ने शिव जी से कहा सरकार आज से आप भी हमारे जैसे हो गए। शिव जी बोले कभी मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी है, सती है मेरी, हम आप जैसे कैसे हो गए? बोले कि ना ना अब नहीं है ना। बोले क्या हुआ सती को? अरे वो जल गई जोगाग्नि में, आपको कुछ पता नहीं, किसी ने बताया नहीं। बोले कि नहीं जल गई। हाँ जल गई। क्यों जल गई? तो पूरी कहानी बता दी। शिव जी ने ऐसा क्रोध किया, जटा खींच करके एक बाल नोचा, वीरभद्र भगवान को प्रकट कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान को पैदा किया। कहा कि जाओ, जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो और सारे लोगों को दंडित करो। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन महाराज ले करके भूत प्रेतों की सेना ले करके जब दौड़े हैं तो भागवत जी में ये लिखा है कि जितने ऋषि थे इतनी धूल उड़ी कि लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से बादल आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है। अचानक भूत प्रेतों ने जाकर शाला को घेर लिया। महाराज देवताओं की मार मार कर कैसी हालत करी महाराज। भक्त की आंखें निकाल ली, पुखा के दांत तोड़ दिए। भृगु जी जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोच ली और दक्ष की गर्दन को काट करके अग्नि कुंड में डाल करके स्वाहा। महाराज यज्ञ तो विध्वंस हो गया। उसके बाद में चले आए। अब देवता जो अंग भंग जब हो गया था, इतनी पिटाई हो गई थी, भाग्य देवताओं पर जब संकट आता है तो बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, बाबा बहुत पिटाई हुई है। बोले क्या हुआ? बोले देखिए दक्ष के यज्ञ में गए थे,
और वहां वीरभद्र ने आकर के मारा, दक्ष का जजमान का तो गर्दन काट करके आहुति में डाल दिया, उनका तो ऐसे ही कल्याण हो गया। हम लोगों को किसी का थोबड़ा खराब कर दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, लिखा हुआ है भागवत में कि भग की आंखें निकाल ली, पूखा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी नोच दी, ये सब लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा यज्ञ था उसमें हम गए थे? नहीं सरकार आप तो नहीं गए थे। विष्णु जी गए थे? तो बोले कि नहीं सरकार वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। शिव जी गए थे? नहीं सरकार उन्हीं के चलते तो पूरा झंझट हुआ, वो भी नहीं थे। कहे कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, महेश नहीं थे, तो पूरी खाना इतना जरूरी था, आप लोग कहाँ गए थे? मैंने आप क्यों गए थे? जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, महेश नहीं गए, तो कोई कारण होगा। 3 शीर्ष देवता जिसमें नारायण ही नहीं गए, तो उसमें आप लोग कहां गए? सरकार अब तो कोई उपाय निकालो आप। ब्रह्मा जी बोले तो चलो। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। ब्रह्मा जी को लेकर सारे देवता चले गए। सरकार देवता लोग बोले कि ब्रह्मा जी से कि देखिए हम लोग तो पूरी खाने गए थे, यज्ञ में पिटाए भी हैं, हाथ पैर भी तोड़वाए हैं, तो शंकर जी की सती जी तो जोगाग्नि में जल गई, शंकर जी तो बड़े नाराज होंगे। सरकार हमारी हिम्मत नहीं है, आप आगे आगे जाइए, हम यहीं खड़ा रहते हैं, शंकर जी को समझाइए, जब उनका मूड ठीक हो जाए तो इशारा कीजिएगा, हम दौड़ करके पहुंच जाएंगे। सरकार एक साथ जाना ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी गए, प्रणाम किए, शंकर जी उठ कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। अब एक नाते तो शिव तो अनादिकाल से हैं, लेकिन एक नाते वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हो जाते हैं रुद्रावतार के चलते। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आप अपराध क्षमा करो, बड़ा अशिष्ट आचरण देवताओं के द्वारा हुआ और आपका क्रोध उचित ही था, लेकिन अब क्षमा करो इन्हें। शिव जी तो आशुतोष तुम औढ़र दानी है ही, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने इशारा किया देवताओं से कि अब आ जाओ, आ जाओ, टेम्परेचर डाउन है। सारे देवता झुंड लगाकर दौड़े, जाकर के शरणागत हुए। शिव जी ने सबको कहा भैया क्या करें? तो सरकार पहले तो ये अंग भंग जो जिसका दांत टूटा है, मुंह फूटा है, इसका दवाई उवाई करिए। तो शिव जी ने सबका आशीर्वाद देकर के कल्याण किया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि सरकार अब देखो आप ही चलकर यज्ञ को भी सफल करा दो, आप नहीं जाओगे नारायण भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, तो हम तीनों के जाए बिना यज्ञ सफल कैसे होगा? शिव जी बोले कि चलो। शिव जी ब्रह्मा जी पहुंचे, नारायण स्वयं प्रकट हो गए। कहा दक्षी बोले कि ठीक है यज्ञ को पूर्ण, जजमान को बुलाओ। कि जजमान कहाँ है? जजमान की तो गर्दन काट करके आहुति में स्वाहा हो गया, अब जजमान कैसे आएगा? तो कहते हैं बकरे की गर्दन को काट करके और दक्ष को लगा। ये दक्ष ससुर जी है ना, आप देखते हैं ना मंदिर में शिव जी के बहुत लोग ऐसे करते हैं, क्या सुना है? ये बकरे की भाषा है, क्योंकि दक्ष उनके ससुर जो हैं, उनका शरीर तो ऐसा है हमारे आप जैसा, लेकिन गर्दन उनकी बकरे की, यज्ञ में गर्दन उनकी काट दी गई थी, तो सर्जरी हुआ, ऑपरेशन, और बकरे की गर्दन लगा दी गई। तो बकरे की गर्दन से उन्होंने प्रार्थना की, क्षमा मांगी। यज्ञ भगवान नारायण अपने उपस्थित हुए, यज्ञ का कल्याण हुआ। और भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि शिव जी में और नारायण में जो भेद समझता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये हुआ सती चक्र। इसके आगे ध्रुव की कहानी है, यही कथा का विश्राम करते हैं। देखो ये तो अब 2 पुत्र भी हैं ना, प्रियव्रत और उतानपाद। तो 2 जो पुत्र हैं, प्रियव्रत तो राजा बने ही नहीं, शुरू से ही विरक्त हो गए। उतानपाद को राज देकर तपस्या में चले गए। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है।
एक आदमी की 2 पत्नियां हों। अच्छा माई, इतनी संख्या में आप बैठी हो, आप खुद बताओ, एक आदमी की 2 पत्नी हो, इससे भी एक बेटा हो, इससे भी एक बेटा हो, तो ये सौतेली माँ हो गई ना। इस बेटे के लिए सौतेली माँ हो गई, इस बेटे के लिए एक सौतेली माँ हो गई कि नहीं? तो अपने बेटा को जितना तुम प्यार करती हो, उतना ही प्यार अपनी सौत के बेटे से करोगी। सच, ईमानदारी से बताना। देखो ईमानदारी देख। अच्छा एक बात और पूछते हैं, सुनो। हम एक जगह, हर जगह कथा कर रहे तो हमने बोला, माई लोग बहुत ज्यादा थी, तो हमने बोला कि भाई हाथ उठाओ, कौन कौन नरक में जाना चाहता है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। हम उठवाते हैं। अब यहां भी देखिए, हम कहें नरक में जो जाना चाहता है वो हाथ उठाओ, नरक में जो जाना चाहता है वो हाथ उठाओ, कोई नहीं। ईमानदारी से देखो, हाथ उठाना होगा ईमानदारी से। स्वर्ग में जो जाना चाहता है वो हाथ उठाए, हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। स्वर्ग में जाने के ये देखिए, स्वर्ग में जाने के लिए भीड़ लगी। तुलसीदास ने कहा, काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के पंथ। रिजर्वेशन तो नरक का पक्का पहले से हुआ है, हमारा भी आपका भी। हाँ, काम क्रोध लोभ मद सब ये ना है। अब बताओ, अपने गोतनी के साथ पुतकटनी भतरकटनी करोगी, स्वर्ग में जाओगी कि नरक में जाओगी? बोलो। सास के साथ गाली गलौज करोगी, स्वर्ग में जाओगी कि नरक में जाओगी? हाँ बोलो। पति का अपमान करोगी, नरक में जाओगी कि स्वर्ग में जाओगी? तो स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है तो धीरे धीरे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी। ये नहीं सोचो कि 80 साल को होकर मरेंगे, कभी भी प्राण चला जा सकता है। कौन कहता है कि दुनिया सत्य है, सपना नहीं है, जबकि अपना सांस भी अपना नहीं। किसी क्षण ये प्राण उड़ जाएगा। तो पहले तो जहां हो वहां स्वर्ग बनाओ ना अपने घर को। पति से अच्छा व्यवहार करो, बच्चों से। तो सौतेली अगर सौतन भी है, अब जिसको सौतन होगी वही उसका मजा जानती है। अपनी देवरानी के बेटे को भी अपना बेटा समझो, अपनी बड़ी वाली जो गोतनी है उसके बेटे को भी अपना बेटा समझो, उसको भी उतना ही प्यार करो, तब परिवार स्वर्ग बनता है। नहीं तो नरक के नरक। अपना बेटा के रसगुल्ला चुरा चुरा खिलाइबू, हाँ? एक एक बड़का बड़का गिलास में दूध पिएबू, आ गोतनी के बेटा के आधा दूध आधा पानी। बताइए, गलत बोल रहे हैं? अरे भगवान का दिया हुआ बेटा है, तुम्हारे गोतनी का भी, तुम्हारा बड़ी वाली गोतनी का भी, देवरानी का भी, तुम्हारा भी बेटा। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। सबका अपना बेटा समझो और सबको उतने ही प्यार के साथ बोलोगी तो स्वर्ग वहां क्या, घरे स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग में जाने की बात तो अलग है। बोलो। अभी दोनों सौतन है। सुरुचि नाम है, एगो का सुनीति नाम है। एक राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी वाली है, उससे ध्रुव पैदा हुए और बुढ़ापा में रह जाएगा, नया लड़की से, नया राजकुमारी से शादी कर ली। बड़की वाला का कदर कुछ कम हो जाएगा ना? हो व्यवहारिक बात बोलो। जो दूसरी बहू आए, दूसरी पत्नी आई, उसका मान जान ज्यादा हो जाएगा ना। तो दूसरी पत्नी का नाम हुआ सुरुचि। तो अब बड़की जो बड़ी वाली भी पत्नी थी, उससे एक बेटा पहले से था, उनका नाम है ध्रुव जी। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। और छोटी वाली आई तो उससे भी एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है उत्तम। हाँ, अब राजा ने बड़ी वाली को घर से निकाल दिया, उसको कोई पूछता ही नहीं है बेचारी को। बड़ी शीलवान है, बड़ी गुणवान है, बड़ी संस्कारी है और बड़ी भक्त भी है, उच्च कोटि की। अब उसको कोई सम्मान नहीं देता, राजा ही नहीं पूछे। एक बात सुन लो माई, आप ही लोगों के लिए आज की कथा हम अब कह रहे हैं। हम इस लेवल पर कथा कहीं कहते नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि फिर कल आना, नहीं तो नहीं आएगा। देखो, बड़ी वाली गुणवान है,
सुंदर भी है, सुशील भी है, चरित्रवान भी है, सिलवान भी है, गुणवान भी है, और उसका पुत्र भी वैसा ही शालीन, वैसा ही सिलवान, गुणवान और संस्कारी है। लेकिन इन लोगों की कोई इज्जत नहीं। अब जो छोटी वाली रानी कहती है वही राजा जी करते हैं। अब छोटी रानी का बेटा उत्तम, बड़ी रानी के बेटा, एक दिन राजा बैठे हुए हैं सिंहासन पर। अब बड़ी वाली जो पत्नी है सुनीति, उनका बेटा ध्रुव चला गया और पिताजी के गोद में जाकर बैठ गया। तो छोटकी वही थी, सौतेली मां, वो उतार दी, कही बेटा तुम इनके गोद में नहीं बैठ सकते। प्रहलाद ने, ये ध्रुव जी ने कहा क्यों, हमारे पिताजी नहीं है ये? बोले कि हाँ तुम्हारे पिताजी ये हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं ना, तो मेरे कोख से जो पैदा हुआ है वही ये राजा के गोद में बैठेगा। कितना दुख लगे वाला बात बोला हो, बोला कि नहीं? अरे पिताजी तो उस बच्चे के भी हैं, इस बच्चे के भी हैं, लेकिन बोली नहीं, मेरा बेटा जो है वही गोद में बैठ सकता है, तुम बड़ी वाले के बेटे हो, तुम गोद में नहीं बैठ सकते। तो बोला मां कोई उपाय है क्या कि हम भी पिताजी की गोद में बैठे? बड़ी बात कह दी। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, भागवत में लिखा है, गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। ये राजा के सिंहासन पर अगर बैठना चाहते हो तो जाओ तपस्या करो, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये कहो कि भगवान अगले जन्म में अब हमको आप सुनीति सुरुचि मां के गर्भ से, मेरे गर्भ से तुमको पैदा करे। तपस्या करो तब मुझे, तुम्हें भगवान मेरे गर्भ में डालेंगे, मेरे कोख से जब पैदा होगे तभी इस आसन पर बैठ पाओगे। कितना बड़ी बात, दुख लगे वाला बात बाकी ना हो, बोला बात ना। माने भगवान की तपस्या करो, माने इनका गर्भ जो हो गया भगवान से भी बड़ा हो गया, कि भगवान की तपस्या करी, आ भगवान प्रकट हुई। तो ध्रुव जी वरदान मांगस कि हमारा के अपना विमाता के कोख से पैदा करें कि हम राजगद्दी पर बैठे। अब ये बात लग गई है तो 5 साल के, 5 साल का बच्चा बड़ा समझदार हो जाता है। अरे हमारे इनकी बिटिया है, कितने साल की है चुटकी? वो किसकी बेटी है? वो किसकी है? दुष्यंत की बेटी है ना। अब बड़े वाली की वो है ना, ये इसको हम सवेरे, ये 3 साल की बच्ची है, वो एक वो 4 साल की है, उसको हम देखे, आज हम चुपचाप सुन रहे थे यहाँ, ये समझा रही थी कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस बात पर ही बोल रही थी वो हमको नहीं पता है, लेकिन 3 बार ये बात बोली कि तुम कोई टेंशन मत लो, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, किसी बात की चिंता ही मत करो। हम तो इसका मुंह देखते रह गए कि इसको क्या पता है कि चिंता क्या होती है और टेंशन क्या होता है। हम लोग को तो 18 साल तक पता ही नहीं था कि टेंशन चिंता क्या होती है। बच्चों को 5 साल में बुद्धि हो जाती है, कम से कम इतनी बुद्धि तो जरूर हो जाती है कि कौन मुझे प्यार कर रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है। ये तो 3 साल का बच्चा भी समझ जाता है। ध्रुव जी तो 5 साल के, सांप की तरफ पुकारने लगे। क्षत्रिय के बच्चे हैं, रोते हुए वहां से आए अपनी मां के पास। मां ने तुरंत गले से लगाया, आंसू पोछा, गोद में बिठाया। क्या हो गया बेटा, चुप ही न हो। मां ने कहा बताओ हुआ क्या? कहा आज मेरी छोटी मां ने मेरा बड़ा अपमान किया। बेटा क्या कहा छोटी मां ने, कैसे अपमान किया? मां मैं पिताजी की गोद में बैठ रहा था, मुझे जबरदस्ती उतार दिया और कहा कि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए हो, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अब देखो, अब समय नहीं है तो विस्तार से समझाता कैसे गृहस्थी को सुंदर बनाया जा सकता है। एक शब्द भी भागवत जी में लिखा है
कि सुनीति ने एक शब्द भी अपनी सौतन के लिए बुरा नहीं कहा। समझाया कि तेरी छोटी माँ ने जो कहा वो सही कहा बेटा। क्या कहा? तो माँ ने कहा जाओ जाओ जंगल में जाओ, भगवान की पूजा करो, उसकी कृपा प्राप्त करो, मेरे कोख से पैदा होगे तब तुम राजगद्दी पे बैठोगे। कहा देखो वो भी तुम्हारी माँ है, माँ की बात का बुरा नहीं मानते और माँ को इस तरह से माँ के प्रति मन में कोई आक्रोश नहीं रखते। बेटा उसने एक चीज बड़े काम की बात कही कि तपसा आराध्य पुरुषम। ये बहुत काम की बात की। किसकी आराधना? तो भगवान की आराधना का उपदेश दिया, तेरी गुरु हो गई हो। अच्छा मैया तो भगवान रहते कहाँ हैं? तो मैया ने कहा वन में रहते हैं। तो मैया अब मैं वन में जाऊंगा भगवान को प्राप्त करने। माँ ने 5 साल के बच्चे को अनुमति दे दी। जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बच्चा रुको। बड़ा संस्कारी बच्चा था, साधु वेश देख करके प्रणाम किया। कहां जा रहे हो? बोले हम भगवान को खोजने जा रहे हैं। अरे भगवान को खोजने कहां जा रहे हो? कहा कि वन में जा रहे हैं। किसने भेजा? मेरी माँ ने भेजा। नारद जी कह रहे 5 साल के टिंगड़े, अरे तुमको शेर जंगल में रहते हैं, चित्ते रहते हैं, भालू रहते हैं, तेरे को भोजन कर जाएंगे। तू अभी वन में जाने लायक है अकेले? बोले कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा अब हम तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटेंगे। अब कथा तो विस्तार से है। नारद जी ने बहुत ढंग से परीक्षा ली पात्रता की। तो एक बार भी अडिग रहे, हिले नहीं, बोले कि नहीं मुझे किसी हाल में भगवान को प्राप्त करना है। तो वासुदेव मंत्र दे दिया वहीं नारद जी ने। देखो नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान मिले। नारद तो गुरु तत्व हैं, पूर्व जन्म का संस्कार था, करोड़ों जन्मों की तपस्या थी, फलित होनी थी। 5 महीना में अगर ध्रुव को भगवान मिल गए तो 5 महीना में आपको मिल जाएंगे क्या? हमको मिल जाएंगे क्या? कोई कहता है कि सौतेली माता ने डांट दिया तो वैराग्य हो गया और भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई कहता है पत्नी नहीं डांटती तो तुलसीदास कभी तुलसीदास नहीं होते। हम कहते हैं कि पत्नी को डांटने से अगर कोई तुलसीदास होता तो घर घर में आज तुलसीदास होते। बोलो जी, व्यास जी आपकी पत्नी डांटती है कि नहीं? देखिए, बोलिए जय हो। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। पत्नी के डांटने से अगर कोई तुलसीदास हो जाता तो घर घर में तुलसीदास होते। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म की तपस्या होती है। कहीं ठोकर लग गई, सतोगुणी संस्कार जग गया, आगे की यात्रा शुरू हो गई। उसी तरह से ध्रुव जी, ये ध्रुव कोई एक दिन में थोड़े बनता है, प्रहलाद कोई एक दिन में थोड़े बनता है, नारद कोई एक दिन में थोड़े बनता है, संत कोई एक दिन में थोड़े बनता है, सिद्ध कोई एक दिन में थोड़े बनता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या जब फलित होती है, 5 साल में किसी को भगवान मिलते हैं। तो आपको देखने में अभी लग रहा है ना 5 साल, उसके पहले करोड़ों साल जो किया वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, हमारा भी बेटा है, आपका भी बेटा है, कोई 5 साल में ध्रुव बन के दिखाए तो। अरे हम तो ऐसे देखते हैं कि पत्नियां, मतलब हम ये विनोद में आपको हंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कई परिवार में जानते हैं जहां पत्नियां पति को बांधकर पीटती हैं, लेकिन भागा को बैराग होता ही नहीं। हाँ भैया, पीटने पर भी नहीं बेरे। अच्छा, पुत्र तो बहुत पिता को पीटते हैं, ऐसा तो बहुत देखे होंगे आप लोग भी। तो पता नहीं मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में बहुत होता है। और जब से ये शराब नशा आ गया तब से और ज्यादा ये सब होने लगा। शील खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गया, अनुशासन खत्म हो गया, और सब जगह से खत्म हो गया। वो हर जगह आप देख सकते हैं, परिवार से लेकर समाज तक कहीं अनुशासन नहीं। गांव में पहले किसी के भी उदंड बेटे को कोई गांव का बुजुर्ग आदमी डांट देता था, एक थप्पड़ मार देता था,
कोई बच्चा भी घर में शिकायत नहीं करता था। अभी किसी के बच्चे को डांट दो तो गोली बंदूक लेकर चले आते। ध्रुव महाराज जी को बहुत समझाया, लौट जा बेटा। बोले अब तो प्राण दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो वासुदेव मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आगे तो ध्रुव जी का तपस्या का बड़ा विस्तार से वर्णन है, किस तरह से तपस्या किया। बहुत ही कठोर तप का वर्णन है महाराज। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन किया। और अब स्तुति कैसे करें। 5 साल के बालक हैं, भगवान ने अपना कपोल उनके गाल से स्पर्श किया और वेद मुंह से संस्कृत की भाषा में वेद वाणी निकल पड़ी। बड़ी सुंदर स्तुति किया है। जो अंतः प्रविश्य मम वाचमी माम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम अन्यांश हस्त चरण शरणवत्वगादिन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मन में राज्य सत्ता प्राप्त करने का, राज सिंहासन पर बैठने का एक संकल्प आ गया था। उसके कारण भगवान ने कहा अब 36,000 वर्ष तक अखंड राज्य करो महाराज, उसके बाद तुम आओगे। 36,000 वर्ष तक राज्य किया है उन्होंने, ये आशीर्वाद मिला। जब लौट करके भगवान के दर्शन के बाद आए तो इतना भव्य स्वागत हुआ। वो भी माता भी, वो सौतेली माँ भी स्वागत करने के लिए आगे आ गई। दोनों माताओं ने, राजा उत्तानपाद ने और पूरी प्रजा ने बहुत ही भव्य ध्रुव जी का स्वागत किया है। तो इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, जा पर कृपा राम के होई। जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई। ध्रुव राजा बने हैं, उत्तानपाद संन्यास लेकर चले गए। और आगे कथा है, ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया है। बहुत यक्षों का संघर्ष, बड़े भीषण युद्ध, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ है। बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। और यक्षों ने एक से एक माया की लीला दिखाई, लेकिन यक्ष पस्त पड़ गए। ध्रुव जी अकेले इतने भारी पड़े। महाराज मनु महाराज आकर के समझाए तब इस युद्ध को बंद किया। कुबेर ने भी भगवान को आकर के वरदान दिया। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुवलोक गए हैं। लिखा है भागवत में, मृत्यो मूर्धित पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु पर पैर रखने की शक्ति केवल भक्ति में है और किसी में नहीं है। बोलिए ध्रुव भगवान की जय। जहाज में जा रहे थे, बोले कि अरे अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी मैया कहाँ गई, मेरी मैया कहाँ गई। भगवान ने, पार्षदों ने कहा, अरे देख भैया तेरी मैया आगे आगे विमान में जा रही है। तो माँ को भी लेकर के गए और अपने ध्रुवलोक में जाकर के विराज रहे हैं। बोलिए ध्रुव भगवान की। तो भागवत में भगवान की कथा लीला के साथ साथ उनके भक्तों की भी कथा है। आज इतना ही, कल आगे हम लोग चतुर्थ दिवस की कथा। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो जन्म होगा तो मैं चाहूंगा कि अगर पीत वस्त्र हो तो पीत वस्त्र अधिक से अधिक कोशिश करें कि पीत वस्त्र में आए। भगवान का जन्मोत्सव कल खूब धूमधाम से मनाएं। समय से 3 बजे आ जाएं। अब जय श्री बोले श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय। अब थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो 2 भजन करके आरती करके फिर हम लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। सब लोग अपने अपने के जरा खड़ा होकर के और आनंद लें पूरा।
चले फास्ट। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बंसी बजाते मिलेंगे, इतनी तमन्ना मन में भरी है, एक एक कहेंगे, एक एक कहेंगे, एक एक कहेंगे। कभी तो कन्हैया जमुना किनारे बंसी बजाते मिलेंगे, जितनी तमन्ना मन में भरी है, एक एक कहेंगे, हम एक एक कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, फिर राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। श्री राधे। मोर पपीहा कोयल में ना यही राग दोहराते, बैठ कदम की डाल सभी वो राधे राधे गाते, राधे राधे गाते, राधे राधे गाते। मोर पपीहा कोयल में ना यही राग दोहराते, बैठ कदम की डाल सभी यहाँ राधे राधे गाते, राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे हमको, कृपा करो श्री राधे हमको, दर्शन अपना कराओ, फिर राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में मन की तपन मिटाओ, फिर राधे राधे गाओ, श्री राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधे की कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी,
खोज खोज कर हार गए अब सुध लो श्याम हमारी। श्याम हमारी, सुन लो श्याम हमारी। और राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार गए हैं सुध लो श्याम हमारी। सुन लो श्याम हमारी, सुन लो श्याम हमारी। रो रो करके मधुप श्याम को, रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ। फिर राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे गाओ। यमुना तट पे कलपन घट पे, यमुना तट पे कलपन घट पे मैया यशोदा तेरो लाला। वो तेने ना मिलाए गए री, मेरे दिल में समाए गए रे। वो तेने ना मिलाए गौरी, मेरे दिल में समाए गौरी। वो तेने ना मिलाए गए री, मेरे दिल में समाए गए रे। ओ यमुना तट पे कलपन घट पे, यमुना तट पे कलपन घट पे ओ मैया यशोदा तेरो लाला। ओ तेने ना मिलाए गौरी, मेरे दिल में समाए गौरी। ओ तेने ना मिलाए गौरी, उधर से मिलाए गौरी। लाल लाल होठ कटीले नैना, लाल लाल होठ कटीले नैना, लाल लाल होठ कटीले नैना, लाल होठ कटीले नैना। काले काले बालों में गुथरे बेना, काले काले बालों में गुथरे बहना, हो गुथरे बेना, हो गुथरे बेना, गुथरे बहना, हो गुथरे बहना। लाल लाल होठ कटीले नैना, होठ कटीले नैना। मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल, गले में जलती माला। मुझे नैना मिलाए गए रे, मेरे दिल में समाए गए रे। मुझे नैना मिलाए गए रे, मेरे दिल में समाए गए। ओ यमुना तट पे कलपन घट पे, यमुना तट पे कलपन घट पे ओ मैया यशोदा तेरो लाला। मुझे नैना 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 नैना, मुझे नैना मिलाए गए रे, मेरे दिल में समाए गए रे। मुझे नैना मिलाए गौरी, दिल में समाए गौरी। नैना मिलाए
सलोना नजर लगे ना, रूप सलोना नजर लगे ना, रूप सलोना नजर लगे ना, रूप सलोना नजर लगे ना, चैन परे ना मोहि दिन रहना, चैन पड़े ना मोहि दिन रहना, ओ मोहि दिन रहना, ओ मोहि दिन रहना, मोहि दिन रहना, हो मोहि दिन रहना, ओ चैन परे ना मोहि दिन रहना, चैन पड़े ना मोहि दिन रहना, ओ नींद न आवे चैन न आवे, नींद न आवे चैन न आवे, ओ नींद न आवे चैन न आवे, नींद न पावे चैन न पावे, ओ मोहि घायल कर डाला, ओ तेने ना मिलाए गयो रे, मेरे मुझे दिल पागल में समाए गयो रे, ओ तेने ना मिलाए गयो रे, मुझे पागल बनाए गयो रे, ओ जमुना तट पे कल्पन घट पे, यमुना तट पे कल्पन घट पे, ओ मैया यशोदा तेरो लाला, ओ तेने ना नैना 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 मोते नैना मिलाए गयो रे, मेरे दिल में समाए गयो रे, ओ मोते नैना मिलाए गयो रे, मुझे पागल बनाए गयो रे, मुझे नैना मिलाए गयो रे, मुझे पागल बनाए गयो रे, माथे पे चंदन को तिलक लगावे, माथे पे चंदन को तिलक लगावे, ओ माथे पे चंदन को तिलक लगायो, माथे पे चंदन को तिलक लगायो, नजर से नजर मिली शर्मायो, नजर से नजर मिली शर्मायो, हाय शर्मायो री हाय शर्मायो, हाय शर्मायो जी हाय शर्मायो, ओ नजर से नजर मिली शर्मायो, नजर से नजर मिली शर्मायो, मधुर मधुर मुरली की ताने, मधुर मधुर मुरली ओ बजा गयो री गोपाला, ओ तेने ना मिलाए गयो री, मुझे पागल बनाए गयो रे, मुझे नैना मिलाए गयो रे, हमें पागल बनाए गयो रे, ओ तेने ना मिलाए गयो री, मेरे दिल में समाए गयो रे, ओ मोहे पागल बनाए गयो रे, मोहे पागल बना गई, मोहे पागल बना गई, मैं पागल बनाए गयो रे, अगर राधा जुना होती तो हम जैसों का क्या होता, अगर राधा नाराज न होनी तो हम जैसों का क्या होगा, अगर राधा जुना होती तो हम जैसों का क्या होता, अगर राधा जो न होती तो हम जैसों का क्या होता, अगर श्यामा जुना होती, अगर श्यामा जुना होती तो हम जैसों का क्या होता, तो हम जैसों का क्या होता, सफीना डूबता अपना, सफीना डूबता अपना, भंवर से पार ना होता, सफीना डूबता अपना, और बेकार ना होता, अगर राधा जुदा होती तो हम जैसों का क्या होता, अगर राधा जो न होती अपना हाल क्या होता, न जाने कौन सा मंजर हमें बरसान ले आया, हमें कौन सा मंजर हमें बरसान ले आया, हमें बरसान ले आया, हमें बरसान ले आया, न जाने
मैं कब का मर गया होता, शरण में आता ना होता, कब का मर गया होता, शरण में आता ना तेरी, शरण में आता ना गया होता। अगर राधा जुना होती तो हम जैसों का क्या होता, अगर राधा जुना होती तो हम जैसों का क्या होता, 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 तो हम जैसों क्या होता। जय राधे राधे श्याम राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भाई लाला मेरा माइक बैठ गया, थोड़ा इसको ठीक कर, मेरा माइक ठीक कर। ओम माधवाय नमः प्रज्ञालनम ऋषिकेशाय नमः ज्वालामालन्नय जलावारती ज्वालामालन्नय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि एदगं हवे प्रजननं वेत्तोदसवेरगं सर्वगणगुंस्थाय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्माशुदत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी सोए मोर मुकुट तेरे सिर पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीस नवाऊं, श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग विराजे वृषभानु दुलारी, संग विराजे वृषभानु दुलारी, ललिता दिक सब सखिया प्यारी, ललिता जी के सब सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, श्री नाथ के नाथ आप हो दास, नाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, नित चरणों में शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, प्यारी छवि में तेरे मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम हाथ में चावल फूल दे दो। ओम जदनेन धर्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तन्ना देहनागं महिमानः सजन्त्र त्रिपूर्वे ताद्याः शांति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे सोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमंत लाल की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, यज्ञनारायण भगवान की, पूज्यपाद धर्म सम्राट 1008 श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और एक भजन के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हेलो श्राद्धे 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 श्राद्धे। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हो मिश्री से तक तक तनक तन तक तनक 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 मिश्री ते मीठो नाम हमारे राधा रानी को। मिश्री ते मीठो राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधे रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री ते मीठो नाम हमारे राधे रानी को। मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और देखो ये 3-4 दिन का समय हमारे पास बचा है, 5 दिन का। जिनको नृत्य करना आता है, जिनको नाचना आता है, वो भगवान के भजन में मस्ती में झूमे, आनंद ले और नाचे। ओ मिश्री ते मीठो नाम हमारे राधे रानी को। मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को। कीर्ति बाबा है ब्रजवान
ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधे रानी को, ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधे रानी को, ओ राधे रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधे रानी को हमारी ब्रज महारानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधे रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधे जू, तीन लोक 14 भुवनों की राधे रानी जू, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधे जू, तीन लोक 14 भुवनों की राधे रानी को, चरणन को ओ चरणन को नौकर श्याम हमारी राधे रानी को, चरणन को नौकर हमारो राधा रानी को, ओ राधे रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधे रानी को हमारी ब्रज महारानी को, ओ राधे रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधे रानी को हमारी ब्रज महारानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधे रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, हमारी राधे रानी को, हमारी राधे रानी को, हमारी राधे रानी को, हमारी राधे रानी को। बोले राधे रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की की जय, प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। उस श्याम रंग में रंगी चुनरिया, ओ श्री राधे प्रेम रंग में रंगी चुनरिया, ओ मीरा दीवानी हो गई, 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 मीरा दीवानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब
लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई खबरिया ओ मीरा जय हो। ओ मीरा जय हो। ए मीरा मीरा दीवानी हो गई रे मीरा दीवानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। ये हो इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया। साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बबरिया ओ मीरा जय हो। ए मीरा दीवानी हो गई रे मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। ये हो पैरों में वो घुंघरू बांध के नाच झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। अरे पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाच गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। भाई बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाए। भाई बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाई। वृंदावन की गई डगरिया ओ मीरा जय हो। मीरा जय हो। ए मीरा जय हो। मीरा दीवानी हो गई जय हो। मीरा दीवानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। ओ मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो लग लगी है तेरे दरस की और न कोई भाए। और न कोई भाई, और न कोई भाई। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे तरस की और न कोई भाए। गली गली तो ढूंढती फिरती कहीं न वो को पाए। गली गली तो ढूंढत फिरती कहीं न मोको पाए। तेरे दर पे बीती उमरिया
मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा जय हो, ए मीरा जय हो, ए मीरा जय हो। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा दीवानी हो ओ मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राधे।